वेलकम टू मेटावर्स। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन नंबर आ रहा है गुरु। क्या करना है? लॉग इन पे क्लिक कर दिया। कोई गलत साइट तो नहीं खुल जाएगी? टीन में नहीं बैठे हो, थम जाओ। अभी सीईओ बोल के इंट्रोड्यूस किया है, कुछ तो लाज रखो। सर्जरी करना सिखाते हैं। कंटेंट राइटिंग, लिखना और डिजाइनिंग। बिहार की पहली 100% महिला स्टार्टअप। हाइड्रोफोनिक्स तरीके से हरा चारा का सेटअप लगाते हैं। कार क्लीनिंग हुई सब्सक्रिप्शन बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। स्किल्स सिखाते हैं आसान भाषा में। लोगों को सुलभ तरीके से एम्बुलेंस कैसे मिल जाए। डिजाइनर कस्टमाइज फुटवेयर बनाता है। इतने बोरिंग जूते पहन रखे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कों ने। लुक एट देम, ये सब ब्लैक से। एग्जैक्टली वो बॉयज दे डोंट नो हाउ टू कैरी कलर्स। एग्जैक्टली सर। देखो बेटा, तुम्हारे लिए जानकारी है दो। पहला तो बचपन से हॉस्टल में रहे हैं, तो बुली उली करने की तो कोशिश करना नहीं। और दूसरी चीज, घर हमारा चंबल के किनारे है। चुनाव यात्रा पावर्ड बाय टेटमोसॉल। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेटमोसॉल, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है जो इस समय बिहार की राजधानी पटना में है। बिहार का जिक्र होते ही आपको राजनीति की भरमार सुनाई देती है, आपको जाति के आंकड़े सुनाई देते हैं, आपको विगत वैभव का गान सुनाई देता है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य से लेकर गौतम बुद्ध तक एक लंबा सिलसिला सुनाई देता है। नालंदा का जिक्र सुनाई देता है, जिक्र होता है विक्रमशिला का। आपको बताया जाता है मध्यकाल की मेधा के बारे में। लेकिन सरकारी नौकरियों की होड़ के बीच बिहार से जो एक स्वर लगभग नदारद रहता है, वो स्वर है अपने दम पर अपना काम करना और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित करना। इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा जाना बहुत ज़रूरी था और मुझे बहुत खुशी है कि बिहार के तमाम नौजवान लड़के लड़कियां इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम इस वक्त बी हब में हैं। ये एक बिजनेस हब का सेंटर है जो बिहार की राजधानी पटना में है। और ये जो आपको हंसते मुस्कुराते या कुछ कम हंसते मुस्कुराते लगभग गंभीर से चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब अपनी अपनी कंपनीज के फाउंडर, को फाउंडर, सीईओ, सीएफओ, सीटीओ आदि इत्यादि हैं। ठीक कहा? अरे जल्दी मुंडी हिलाओ, नहीं तो एग्जीक्यूटिव में गिन लिए जाओगे। इन सब की अलग अलग कंपनियां हैं। ये एक वर्किंग स्पेस है। इसके अलावा भी ऐसा दावा है सरकार का कि इनको बहुत सारी सहूलियतें मिलती हैं। ये जो हमने श्याम नारायण पांडे की कविता सुनी थी कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था, उसमें एक जगह लाइन आती है कि जो तनिक हवा से बाघ ली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। दावा ये है कि इन लोगों की पुतली नहीं फिरती और तब तक सरकार इनके आइडिया में अपना फंड दे देती है। जी, मैंने ये भी सुना है। आपकी व्यंग्यात्मक हंसी से इस दावे में कुछ सुराख लग रहे हैं। इन सब के बारे में भी बात करेंगे कि ये लोग क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या कंपनियां चला रहे हैं, किस तरह के अवसर, किस तरह की चुनौतियां, किस तरह का भविष्य। शुरुआत इन भाई साहब से करते हैं। AR विलेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इससे आप लोगों को एक सबक ये भी मिल रहा है कि डिस्प्ले कितना ज़रूरी है, कितने फ्रंट में खेल रहे हो। ये किसकी कंपनी, इसका मालिक कौन है? संदीप। हम लोग मतलब कौन कौन? संदीप कौन है, नितिन कौन है? संदीप, नितिन। वाह, क्या पढ़ाई लिखाई किए हो? घर कहाँ हुआ? सर पटना। आरा। भोजपुर है। एक तो आरा वाला लगता है, नाम नहीं बता रहे, एकदम आरा में इतना वजन है ना। हाँ, जिला है आरा? नहीं, जिला भोजपुर है। फेमस आरा से। जिला क्यों नहीं आरा? पता नहीं, तो पूछना पड़ेगा। बताइए क्या है आपकी कंपनी और ये सब लोग क्या है, कितने लोग काम करते हैं? हम लोग से साथ में अलग अलग। अच्छा, आपकी अलग कंपनी है? यहाँ मुड्ढे से मुड्ढा मिला के सीईओ बैठे हुए हैं। शुरुआत सबकी ऐसी होती है, बताइए। सर हम लोग सिमुलेशंस बनाते हैं मेडिकल सर्जरीज का इन वर्चुअल रियलिटी। हम लोग जैसे आपको प्लेन उड़ाना है तो प्लेन उड़ाने के लिए आप सिमुलेशन सीखते हैं ना, तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी में सर्जरी सीखने के लिए सिमुलेशंस बनाते हैं। और आसान भाषा में बताओ। जैसे ट्रेनिंग मोड। आरा में कौन रहता है तुम्हारे घर का? क्या पूरे फैमिली? कौन कौन? मम्मी पापा भाई बहन। क्या नाम है चाची जी का? चाची जी का मंजू तिवारी। तो सोच के क्यों बता रहे हो? मंजू तिवारी। हमारी चाची जी हैं मंजू तिवारी जी, आरा में रहती हैं। उनको समझाओ क्या करते हो आसान भाषा में। सर्जरी करना सिखाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, बस। वो तो डॉक्टर प्रोफेसर लोग हाँ। सिखाते ही है सब। टेक्नोलॉजी की मदद से। कैसे? वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ये जो VR हेडसेट है इसकी मदद से। निकालो।
यस ये जो लोग वीडियो गेम में लगाए रहते हैं, जैसे अभी मैंने नेटफ्लिक्स पे 3 बॉडी प्रॉब्लम देखा, हाँ एग्जैक्ट इसको लगा के हम सर्जरी करना सीख जाएंगे। यस सर, कैसे? इसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बने हुए हैं। 3D में ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बने। ये हमारा कंट्रोलर जो कि हाथ की तरह काम करता है, फिंगर की तरह पूरे। पहन के दिखाओ, हम पहन लें? हाँ पहन सकते हैं। ऑन करो पहले इसको। वाह, और ये हाथ में, पहले हाथ में तो पहना दो। पहले इसको ऑन तो कर ले, हाँ तब तो पहनाएंगे। इसके बाद हम सर्जन हो जाएंगे। नहीं सर, एक तो बिहार में हमको एकदम डॉक्टर नहीं प्रैक्टिशनर बहुत मिलते हैं उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए इसकी। ये पहनाओ हाथ में। यस सर, ये इधर है। बस ये पहन गया, बस मैं थोड़ा सा इसको ऑन कर देता हूँ। इसको पकड़ो जरा। हाँ, ये कंट्रोलर ये तुम लोगों ने बनाया है? नो सर, ये मेटा का है, हमने फेसबुक। इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाया। ये डिवाइस फेसबुक का है, सॉफ्टवेयर हमने बनाया। ये हाथ से भी ट्रैक कर लेता है और इसको भी ट्रैक कर लेता है। हाँ। एक बार मैं बस सेट कर दूँ। क्या मोतियाबिंद का सर्जरी कर रहे हो कि गॉल ब्लैडर का? अभी आपको खुद ही दिख जाएगा। इसमें बैठ, कहाँ दिख जाएगा? इसमें दिखेगा। एकदम लग रहा है ये तारा वो तारा उड़ता रहा। तुमको हमारी उंगलियां दिख रही हैं? बिल्कुल। कितनी हैं? ये देखो, झांक के देख रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीन है ना? कहाँ पे स्क्रीन है? इसके अंदर स्क्रीन दिख रहा पूरा है। एक कंप्यूटर है, हाँ, पीसी, पूरा ये पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर। है। और इसके आर पार भी दिख रहा है और इसका तो स्क्रीन भी इसको दिख कोई रहा है। क्यों इस्तेमाल करेगा मेटावर्स को? ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के लिए, जैसे जो भी आप सर्जरी कर रहे हैं तो क्या होता है ना कि आपको बस वीडियो दिखा के या एक बार देख सकते हैं आप, उससे ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स आपको देख नहीं सकते हैं। तो जैसे आपने कैटरेक्ट की सर्जरी देख ली एक बार, ठीक है, अब आप चाहते हो कि उसको आप घर पे जाके भी ट्राई कर सको एक बार, तो इस VR हेडसेट के यूज़ करके ये आपका हैंड की तरह काम करता है। आप कोई भी सिमुलेशंस ओपन कर सकते हो, जैसे आप सर्जरी की करना चाहते हैं या कुछ भी, और फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। जैसे गेम खेलते हैं ना, उस टाइप से आप मल्टीपल टाइम्स उसको ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे क्या होगा ना कि जो भी उसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी या आपको याद नहीं आया या स्टेप्स फिर से देखने हैं कि कौन कौन सा स्टेप, उन स्टेप को आप रिपीटेडली करके देख सकते हो। तो उसमें स्टेप्स, प्रोसीजर्स, कितने टूल्स होते हैं, कैसे पूरा परफॉर्म किया जाता है, आप वो ये कह रहे हो कि जैसे हमारी एक भतीजी हैं डॉक्टर गौरीशा, है ना, उन्होंने एम्स से MBBS किया। अब मान लीजिए वो सर्जरी के लिए नीट PG निकाल लेती हैं, तो आगे चल के 5-10 साल में डॉक्टर गौरीशा जैसे जो तमाम लोग हैं वो ऐसी मशीनें लगा के सर्जरी का अभ्यास करेंगे। हाँ बिल्कुल। अभी एप्पल का विजन प्रो लाइव भी यूज़ हो रहा है। एप्पल का जो विजन प्रो आया है उसको लाइव सर्जरी में भी लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये दो चीज़ें, एक तो VR है। VR के अंदर क्या होता है ना कि जो बाहर का स्पेस है वो ब्लॉक होता है, इसके अंदर जो है वो दिख रहा है। और मिक्स रियलिटी में क्या होता है कि इसके अंदर जो वो भी दिख रहा है और आप भी दिख रहे हैं। तो जो एप्पल का विजन प्रो है उसमें मिक्स रियलिटी है। मतलब ये आप लोगों ने क्या किया मेटावर्स में? वो पूरा एप्लीकेशन हमने बनाया सर्जरी का, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने है। कस्टमर आपको मिले? अभी कस्टमर नहीं है, ये ट्रायल पीरियड में एम्स में हम लोग इसको ट्रायल कर रहे हैं। कौन से वाले एम्स में? पटना। पटना में एम्स है? यस सर। पटना में एम्स है? नहीं है। अरे हमको नहीं पता भैया। हैं? अब एम्स तो दरभंगा में भी बता दिया गया था, तो पूछना पड़ता है ना। है और चालू है। हम गायब तो नहीं हो जाएंगे इसको लगा के? पकड़ो माइक। ये जादू मंत्र वाला नहीं है। अरे हमको बहुत घबराहट होती है यार। इसमें तो तुम ही दोनों नजर आ रहे हो। इसको थोड़ा सा आगे पीछे करने पे इसमें ये भी लिखा है कि तुम लोगों ने पेमेंट नहीं किया यहाँ का। हैं? ये लेफ्ट हैंड वाला है। हाँ, ये स्टेशनरी और ये क्या क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी पे क्लिक करना है। कर दिया। अभी मुझे लगा अब तुम बोलोगे लाल बटन नहीं दबानी थी। कंफर्म स्टेशनरी बाउंड्री हाँ कंफर्म करिए, क्लिक कर दिया। अरे हम कर रहे हैं यार। अब हम एक कमरे में पहुंच गए, क्लिक हियर लिखा हुआ है। क्लिक करिए। वाह, वेलकम टू मेटावर्स। तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फोन नंबर आ रहा है गुरु। क्या करना है? लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक कर दिया। कोई गलत साइट तो नहीं खुल जाएगी? वीडियोस पे चला जाऊं? हाँ वीडियोस पे चलेगा। सर्जरी या वीडियोस उसमें होंगे। 3D एक तो ये झिलमिल झिलमिल हो रहा है। थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ेगा उसको। स्टेबल करो। पीछे से इसको। हाँ, वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा, बटन खराब हो गया है। नहीं और क्या क्या वीडियो के अलावा? वेलकम अभिषेक, अबाउट मेटावर्स, इंस्ट्रक्शन, स्टार्ट एंड 3D एनाटॉमी। इंस्ट्रक्शन स्टार्ट पे क्लिक करिए। हाँ, ABG सैम्पलिंग, ये क्या होता है? हाँ, ABG सैम्पलिंग जो आर्टियल ब्लड गैस सैम्पलिंग, जैसे आपका ब्लड सैंपल लेने के लिए ना यहाँ पे आपके वेस्ट एक रिस्ट के पेशेंट पास है। लेटा हुआ है, आसमानी रंग का कपड़ा पहने हुए, हाँ वहाँ बाल सब इसका उड़ा हुआ है, हैनी नहीं खाता, जॉलाइन बढ़िया है, फिटनेस भी ठीक लग रहा है। वहाँ पे एक बोर्ड होगा उस। ये डेड बॉडी तो नहीं है? नहीं डेड बॉडी नहीं, नोटिस बोर्ड है। नोटिस बोर्ड पे कुछ लिखा होगा स्टेप्स। लिखा है वेलकम टू मेटावर्स। और नेक्स्ट लिखा होगा उसके नीचे कुछ
उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, नील बटे सन्नाटा है। नहीं, कुछ तो बटन होगा वो आगे स्टार्ट करने के लिए। आप इसका कर्सर का यूज करके आप आगे पीछे भी बढ़ सकते हो। आपके थंब के पास ये कर्सर है, एक लेफ्ट राइट घुमाता है, एक आगे पूरा कमरा खाली है, नर्स ड्यूटी पे नहीं है। वो एआई आपको समझाएगा क्या करना है, नर्स की जरूरत नहीं है। क्या नर्स को क्यों दे? अरे कमरा खाली है यार। इसमें शक्ल भी साइड से ही दिख रहा है। नहीं, ये आगे पीछे भी होता है ना। ये एक जॉयस्टिक से आगे पीछे होगा और एक से लेफ्ट राइट होगा। एक तो इसको जॉयस्टिक क्यों कहते हैं हमको यही नहीं समझ में आता है। अब क्या करना है, कुछ दिख ही नहीं रहा गुरु। उस पे बोर्ड पे ना एक नोटिफिकेशन होगा, उसमें स्टार्ट करने का ऑप्शन आएगा। ये हरी वाली डंडी गायब हो गई, हाँ आ गई। क्लिक करके स्टार्ट करिए। उस पे नोटिस बोर्ड पे जो है वो प्रोसेस बोर्ड पे सिर्फ वेलकम टू मेटावर्स लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है। तुमको, हमको लगता है ये बग तुमको फिक्स करना पड़ेगा। नीचे बटन होगा, स्टेप्स होगा, फॉलो करना है आपको। स्टेप 1 है। भगवान कसम कोई स्टेप नहीं लिखा है। लाइक दिस सर। देवियों और सज्जनों, ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है वेयर दिस मशीन इज ट्रांसपोर्टिंग यू टू अ रियल लाइफ सिचुएशन, जहाँ पे पेशेंट है, बेड है एंड यू कैन एग्जामिन, यू कैन फॉलो द स्टेप्स। ऐसे ही बोलना था। ये पटना और आरा के नौजवान लड़कों के द्वारा शुरू किया हुआ मेटावर्स है। तो क्या पढ़ाई लिखाई की है तुम लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए? ये जैसे इसमें दिख रहा है ना अमतेश जी, वैसे ही दिख रहा था हमको। क्या पढ़ाई लिखाई की है? बीटेक किया हुआ मैंने, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ से? कोलकाता से। कलकत्ता से। और MBA किया हूँ अहमदाबाद EDII। कहाँ मिले तुम लोग? मेंटर्स में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे IIT का, जो कि हुआ नहीं। तो क्या हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसी समय मिले थे 11th में। हम तो फॉर्म ही नहीं भरे IIT का, इसीलिए। हाँ, तो अब क्या यहाँ क्या सहूलियतें मिलती हैं B.Hub में? तो यहाँ पे सीट मिल जाता है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे मतलब कैंटीन में सत्तू है। हाँ, सत्तू भी। वो भी एक स्टार्टअप है। यस। हाँ, तो मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है कि जहाँ पे बैठ के हम इस चीज़ को कितने लोगों डेवलप को कर एम्प्लॉय किया तुमने? अभी तो टोटल 5 लोग हैं और बाकी इंटर्न है। और संसाधन मिल जाएंगे तो कितनी बड़ी कंपनी हो सकती है? ये बहुत बड़ी कंपनी, क्योंकि अभी आने वाला फ्यूचर AR और VR पे है, जो कि फेसबुक है, गूगल, सारा क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी AR और VR वर्चुअल रियलिटी, जिसपे फेसबुक, गूगल, एप्पल। AR और VR में ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। AR का मतलब होता है कि आपके जो इन्वायरमेंट है, जैसे कैमरा का लेंस है ना, उसके थ्रू आप कुछ भी एक 3D मॉडल वहाँ पे देख रहे हो, वो हो गया AR। जैसे इसको क्लिक किया, यहाँ पे वीडियो चलने लगा, मतलब इसी इन्वायरमेंट में आपको दिख रहा है, वो AR हो गया। और VR जैसे आपने देखा कंप्लीट ब्लैक था, बाहर का चीज़ें नहीं दिख रही थी आपको, तो ये वर्चुअल रियलिटी है। ये VR। हाँ, ये VR था। मिक्स रियलिटी होता है जिसमें सारे, जैसे पैनल भी दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं, उसके अंदर की भी चीजें दिख रही हैं। बिहार का ज्यादातर बीटेक डिग्री धारी सब पूना, हैदराबाद, बेंगलोर आदि इत्यादि चला जाता है, यहाँ रह के अपना स्टार्टअप शुरू नहीं करता है, क्यों? अब शायद उसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही होंगी, या उनको लगता होगा कि वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप लोगों को ये क्यों नहीं लगा? लगा तो हमें भी, बट स्टार्ट यहाँ से करना चाह। यहाँ पे एक सपोर्ट भी मिलेगा ना। चले जाओगे तुम? नहीं, चले नहीं जाएंगे, यहाँ पे तो हमारा हेड ऑफिस है ना, तो ऑब्वियस है कि नहीं जाएंगे। हेड ऑफिस हमारा बिहार ही रहेगा। नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूँ, ताकि जो बाकी और लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आरा के कोई और नौजवान हो, लड़के लड़कियाँ। तो क्या पटना में, बिहार में ये थोड़ा स्टार्टअप का माहौल और बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी तो जैसे सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इसको तो पहले मेंटेन करना होगा, और ऐसे और भी बनाने पड़ेंगे। Maintain नहीं है क्या ठीक से? मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन और ऐसे और भी सेंटर्स अगर खुलेंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट में अगर छोटा छोटा सेंटर भी, जो कि कर रहा है गवर्नमेंट, तो इस तरह की वर्किंग स्पेस तो लोग और भी जुड़ेंगे और स्टार्ट करना है। फंड के लिए तो अभी दे रही है ना गवर्नमेंट, 10 दे रही है, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। 10 लाख 10 लाख 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन। यस सर। 10 साल बाद आपको वापस करना जैसे है। ये अमतेश जी हैं झुमरी तरह, तुम तो झारखंड के हो। मान लीजिए कि ये बिहार के होते और ये कोई आइडिया देते कि इनको मान लीजिए ललन टॉप बिहार शुरू करना है, तो इनको 10 लाख रुपए मिल जाता? वो 3 प्रोसेस है, पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर एक एग्जाम देना है, और उसके बाद प्रेजेंटेशन देना है। एग्जाम देना है? हाँ, एग्जाम भी देना है, MCQ वाला। वो जनरली बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बिजनेस अकाउंट्स। जैसे एक आध सवाल बताइए। जैसे कि अगर मान के चलिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए, या उसके लॉज कैसे होते हैं, या उसमें मतलब कितने पार्टनर होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? 2 पार्टनर्स मिनिमम। अच्छा, संदीप और नितिन। Yes. 2 पार्टनर, तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। यस सर। वाह, अब हमको एक पार्टनर खोजना पड़ेगा। आप सोल प्रोप्राइटर भी कर सकते हैं, 1% कंपनी, जिसमें एक के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस। बहुत प्राइवेट लिमिटेड में ये होता है कि फंड्स इजीली मिल जाते हैं। प्राइवेट लिमिटेड में कोई भी चाहता है, इन्वेस्टर भी अगर इन्वेस्ट करेगा, तो प्राइवेट लिमिटेड कम से कम हो देखता है मिनिमम। आप लोग क्या बनाते हो गुरु?
सर मेरी कंपनी का नाम जो है वो अन्नवेदी फूड इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। क्या अन्न विधि? हाँ, अन्नवेदी दैट मीन्स गॉडेस ऑफ फूड, हाँ। जिसको हम लोग अन्न की देवी बोलते हैं। क्या बनाते हो आप? सर मेरा जो ब्रांड नेम है वो द पल्प है, पल्प। उसमें हम लोग डेली न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। सपोज अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो? हमारा रेडी टू सर्व प्रोडक्ट है, अभी 2 महीने पुरानी कंपनी, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है फ्रूट जूस। कहाँ है? उस पर वर्किंग है सर, वो आउटलेट बेस्ड है, फ्रेंचाइजी मॉडल पे। अरे यहाँ सैंपल रखो कुछ। अभी उस पर हम लोग का काम चल रहा है, तो अभी प्रोडक्ट आया हमारे लैपटॉप को क्या हो गया? दिस इज नॉट, ये प्लेस मेरा नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अच्छा, इसलिए यहाँ पे बैठे थे। क्या क्या बनाते हो? फ्रूट जूस और प्रोडक्ट हमारा फ्रूट जूस है, स्मूदी है और हेल्दी मील है। सपोज हम लोग जो काम करें, इन्वेशन जो हमारा है वो फंक्शनल ब्लेंड है। सपोज किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए हम लोग किसी को तो हो ही सकती है, मेरी तरफ मत देखो। तो हम लोग उसके लिए अलग ब्लेंड तैयार कर रहे हैं। फ्रूट ब्लेंड क्या होता है? ब्लेंड मतलब मिक्स करके, जैसे 2-3 चीज़ों को अगर आप मिक्स करते हैं उसे हम ब्लेंड बोलते हैं। तो डाइटिशियन रखे हुए हैं तुमने? हाँ, सर्टिफाइड डाइटिशियन हम लोग हायर किए हुए हैं, तो वो मेन्यू पे काम चल रहा है अभी हम लोग का। तो हम लोग ब्लेंड, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है उसको आप लोग कस्टमाइज्ड डाइट मुहैया कस्टमाइजेशन और कन्वीनियंस पे ध्यान और दें। ऐसे शादी ब्याह बर्थडे बरसी के न्योते भी लेते हो? वो फ्यूचर में हम लोग करेंगे, बट अभी फोकस, हाँ अभी। अरे कोई पूछ सकता है भैया, खाना सर्व कर रहे हैं, मान लो किसी घर कोई मान लो गया और उसको डायबिटीज़ थी और उन्होंने घर वालों ने सोचा कि हम डायबिटीज़ वाला खाना खिलाएंगे सबको। ऐसा होता है ना कि फलाने को कढ़ी बहुत पसंद थी तो कढ़ी जरूर बनवाना। सो समबडी, देखो क्लाइंट किसी भी तरह का आ सकता है। यस सर, यस सर ये हो सकता है। ऐसा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं खा पाते हैं। तो तुम्हारा वो जो जूस बिकता है कितने पैसे का बिकता है? मार्केट रेट से कितना? अभी मार्केट रेट अभी नॉर्मल जो चल रहा है 50 to 60, अगर 250 से 300 ml का चलता है। तो वो जो फ्रूट पे डिपेंड करता है कि वो कितना। कौन से फ्रूट का बेचते हो? सर अभी लॉन्च नहीं हुआ है अभी। महाराज अभी सब ये ब्रोशर वाली बातें हैं, लॉन्च करो फिर आएंगे तुम्हारे पास, ठीक है? कसरत बहुत करते हो क्या? एकदम हाथे दबा दिए जी। ये क्या है? कलमबाज राइटिंग वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, इसका मालिक कौन है? आप हैं मालिक? नहीं दीपक दक्ष है, वो भी पत्रकारिता में थे हिंदुस्तान में। वो भी रिजाइन जस्ट करके इसमें आ गए हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में पत्रकार बना सीईओ। हाँ। यस सर। क्या है ये कंपनी कलमबाज? सर ये आप सब लोग इसी में हो? भाई साहब भी इसी में हैं? हाँ। नमस्ते। और ये भी पत्रकारिता छोड़ अरे कर प्रणाम आए आपको हैं। सर। इवन प्रीति मैम भी। प्रीति मैम, मैं भी बस यहीं कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा। सर हमारा मेन काम होता है कंटेंट राइटिंग, लिखना और डिजाइनिंग करना, ठीक है? किताबें भी लिखते हैं? हाँ, कुछ पे। ये अंकेश कुमार हैं, देश के बहुत मशहूर क्या कैमरा पर्सन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, क्या बताऊं, वीडियो जर्नलिस्ट, देश के मशहूर वीडियो जर्नलिस्ट हैं। मान लीजिए इनकी बायोग्राफी लिखवानी है हमको कलमबाज से, 7000 शब्द 200 पन्ने, कितना पैसा लगेगा? 7000 शब्द और 200 पन्ने। 1 मिनट। और बहुत ज़्यादा तारीफें हैं, एकदम कमाल का लड़का है, झुमरी तलैया से निकला, देश का नाम रोशन कर दिया। डिस्काउंट जोड़ के बताइएगा पत्रकार वाला। 7000 शब्द। सर वो रेट डिफर करता है वर्ड लिमिट्स पे, और पर वर्ड आपका 1 to 5 रुपीज़ के बीच में ही होता है। 35,000 में किताब लिख जाएगी? सर वो डिपेंड करता अरे है। हमने टॉप रेट जोड़ा है 5000। 5 रुपए पर वर्ड है। हाँ, यस सर। कभी कभी कॉफी टेबल बुक या फिर ऑटोबायोग्राफी होते हैं तो वो 7 साढ़े 7 तक भी जाती है। चलिए, तो ये इस तरह के किस तरह के असाइनमेंट आते हैं आपके पास? अभी तो सर हम लोग एक छोटा सा ब्रोशर से लेकर के कॉफ़ी टेबल बुक तक का काम किए हैं, है ना? और फोटोग्राफी भी किए हैं, वीडियोग्राफी भी किए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हम लोग, और डॉक्यूमेंट्री भी बनाए हैं। कंटेंट क्यूरेशन का काम? यस सर, यस सर, यस सर। डिजाइनिंग है उसका, या कंटेंट किसी भी तरह का हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये जो कृषि विभाग का तिल क्रांति के पथ पर गया, ये आपने बनाया है? जी सर, ये हमें गया तिल का इतिहास। सर गया में तिलकुट फेमस है, लेकिन वहाँ पे तिल होती नहीं थी, ठीक है? लेकिन अब तिल वहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में हो रहा है, तो उसी का ये सक्सेस स्टोरी है। वाह, ये मैं रख लूं? हाँ, रख सकते हैं सर। ये महाराष्ट्र मराठी मंडल पटना, ये पटना में मराठी फैमिली पिछले 55 साल से गणेश उत्सव मनाते हैं, तो इनकी पूरी जर्नी हमारा लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट नहीं था तो ये डॉक्यूमेंट। तो आप लोग एक रेगुलर पब्लिशर से कैसे अलग हैं? रेगुलर पब्लिशर से बोले तो थोड़ा रेगुलर पब्लिशर भी यही करते हैं, पब्लिश करते हैं।
पर वो लिखते नहीं हैं। एग्जैक्टली सर, कंटेंट हमारा क्या है ना कि हमारा कंटेंट ही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो हम कंटेंट आपके तरीके से टेलर्ड कंटेंट मिलेगा, आप जैसा बोलेंगे जिस इसके तरीके लिए से आप लोग बोलेंगे। लेखक कहाँ तलाशते हैं? सर सबसे पहले तो ये दोनों हमारे पत्रकारिता से ही है, और जो लोग और भी लिखने वाले हैं वो लगभग गोल्ड मेडलिस्ट ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हमारे यहाँ एज ग्रुप भी आपको 16 साल से लेकर के 75 साल तक के लिखने वाले लोग हैं। इसलिए मिला के रखे हैं ना कि अभी जो ट्रेंड में है यंग जनरेशन, उनका जो लिखने का स्टाइल है, सोचने का स्टाइल है, और जो हमारे ओल्ड एज में है 75 जो बोल सकते हैं, तो उनकी जो सोचने के तरीके हैं। अगर रिसर्च वर्क आता है तो पहले हम लोग दोनों की बातों को मिला करके समझते हैं, तब लिखना स्टार्ट होता है ना। ठीक है, बैठिए। कलम इधर पीछे आ जाते हैं, पीछे कुछ बहुत मेधावी लोग लग रहे हैं। हाँ, क्या उधर से आए हैं? अरे उधर से आ जाते हैं। सॉरी यार, उन लोगों ने बीच में कटिया डाल दी। हाँ जी, बताइए आप क्या बनाते हो? मेरा शहद का काम है। क्या नाम है आपकी कंपनी का? मेरा नाम कंपनी का नाम है इमजैक ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इमजैक का मतलब? मेरा ही नाम है इमाम जकी। वाह, अपने ही नाम पे कंपनी का नाम रख लिया। तो क्या खासियत है शहद की? एक खासियत ये है कि ये एक्चुअली ये जो शहद है ये तो फॉरेस्ट का शहद है, लेकिन हम इसके अलावा डिफरेंट टाइप के शहद तैयार कर रहे हैं। सैंपल फेल तो नहीं होगा? आजकल बहुत फेल होता है। एक्चुअली ये आप ही के लिए मैंने निकाल के रखा है। सैंपल फेल नहीं होगा कह रहे हैं, आप ही के लिए निकाल के रखा है। बिल्कुल, ये दिखाने के लिए कि आप इसको खुद टेस्ट करके देखिए। अभी टेस्ट करेंगे, अभी नींबू वाली चाय पियेंगे शहद डाल के। एक्चुअली मेरे पास लेमन वाला हनी भी है, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो उपलब्ध है वो बताइए। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, मैं भी प्रोफेशनल एंकर हूँ यहाँ पे, और इवेंट मैनेजमेंट हम लोग काफ़ी सालों से कर रहे हैं यहाँ पे बिहार में। और अपना आपकी कंपनी है? यस सर, मेरी कंपनी है मानो इंडिया के नाम से कंपनी है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट। यस सर। सर ये आपके मैं भाई साहब अभी लेता हूँ, अभी आता हूँ, रखिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीरज झा है। क्या आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम है हनुमान। अरे आप ही कंपनी लिए कहा गया जिसका 100 करोड़ का वैल्यूएशन है सर इनकी कंपनी का। इधर आइए, इधर लैपटॉप लेके आइए, थोड़ा रियल टाइम रोल मॉडल भी दिखाए जाएं। इनकी कंपनी का नाम हनुमान है। आप लोग जानते हैं भाई साहब को? हाँ हाँ, और इनकी कंपनी का हमको बताया गया वैल्यूएशन 100 करोड़ है जी। 100 करोड़ का आसामी खड़ा है आपके सामने। सीखो कुछ। फंडिंग वंडिंग के लिए भी ये लोग आ सकते हैं आपके पास? मैं तो खुद ही अभी फंडिंग रेज कर रहा हूँ। अरे मन रखने के लिए ही हाँ बोल देते यार। लेकिन मदद करता हूँ। बताइए हनुमान क्या है? हम लोग एक इमरजेंसी मेडिकल टेक प्लेटफॉर्म है, और हम लोग आसानी से लोगों को सुलभ तरीके से एम्बुलेंस कैसे मिल जाए, और एम्बुलेंस के अलावा इमरजेंसी में चिकित्सक से संबंधित जो कुछ भी है, चिकित्सा से संबंधित, वो कैसे मिले, इसकी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। हनुमान सिटी मेड्स कमांड सेंटर। मान लीजिए आपको जमालपुर से एक कॉल आया, उनको एम्बुलेंस चाहिए। ये मैं आपको स्मार्ट एम्बुलेंस की टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये तो यहाँ से कॉल्स कैसे हम डिस्पैच करते हैं वो है। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि हम एक लाइव मैप पे जब देखते हैं कि एम्बुलेंस, सपोज ये यूपी में उत्तर प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पे हमारा एम्बुलेंस है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें कौन से एम्बुलेंस हैं, कौन से स्टाफ्स हैं, इक्विपमेंट्स कौन से हैं। एंड सिमिलरली जैसे ही हम अपने सेकेंड पोर्टल पे देखते हैं तो हम लाइव एम्बुलेंस को यहाँ से मॉनिटर भी कर सकते हैं। हर एम्बुलेंस में कैमरा लगा है? हर एम्बुलेंस में कैमरा लगा है, और इसके अंदर सेंसर्स लगी हुई हैं, जिस सेंसर के ऊपर कि हम देखते हैं कि इनके डिफरेंट में, हाँ ये आ गया था। अब इस एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन अभी कितना % है, उसके केबिन का टेम्परेचर क्या है, अगर ड्राइवर ड्रिंक करेगा तो अल्कोहल अलर्ट यहाँ पे आ जाएगी 2000 के ऊपर, एयर क्वालिटी वगैरह सब दिखेगा। और जैसे ही लाइव, ये कैसे आइडिया आया आपको हनुमान शुरू करने का? मैं तो हनुमान जी की वो कहानी है कि उन्होंने संजीवनी लाए थे, जीवन बचाया था, वहाँ से नाम आया? नाम डेवलप होने का एक दूसरा कहानी था कि हम लोग जब कंपनी का नाम रखने का सोच रहे थे तो वाइट बोर्ड एक्सरसाइज पे हमने लिखा था कि हम क्या करना चाहते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट वर्ड्स थे हेल्प, एक्सेसिबिलिटी, नीड बेस्ड सर्विस है, यूटिलिटी व्हीकल्स रन कर रहे हैं। तो फर्स्ट नेम जो था वो हाँ था कि हम कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे, और फिर उसमें यूटिलिटी व्हीकल जुड़ी तो वो हनु हुआ। तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये हनुमान का डिजिटल एरा बर्थ हो सकता है। सो मैन स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड एंड हेल्प एक्सेसिबल इन नीड एंड यूटिलिटी बिकेम हनुमान। तो इस तरीके से इसका नाम हनुमान आया। लेकिन यस, रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो हनुमान जी इमरजेंसी के गॉड भी कहे जा सकते हैं। किस तरह की आपकी ट्रेनिंग रही, ये स्टार्टअप शुरू करने की क्या कहानी रही? बहुत ही अचानक से हुआ। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमेशा मैं पहले हॉस्पिटल चलाता था, इमरजेंसी की प्रैक्टिस करता था, तो मुझे हमेशा जी
तो हमेशा हम लोग सभी लोगों ने सुना होगा कि कोई ना कोई बोलता है कि थोड़ा पहले ले आते तो हम बचा लेते। तो मेरे लिए ये एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि थोड़ा पहले कैसे पॉसिबल है। और मैं हमेशा इसके ऊपर जो है लोगों से बात करता था कि क्यों लेट आए, गाड़ी नहीं मिली, या आप समझ ही नहीं पाए कि हम बीमार हैं, या कहीं और भटक रहे थे। तो इस वजह से मेरे मन में ये प्रश्न सॉल्व करने की जिज्ञासा थी और मैं काफ़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पढ़ रहा था उस बीच में। तो मुझे लगा कि ये स्टार्ट करके देखते हैं कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन जिससे लोग आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। इसलिए मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी। बिहार में इस तरह के और स्टार्टअप शुरू हों बिहार बेस्ड, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकारों को? सरकार को जो अभी शोकेसेस हो रहे हैं, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, उनको एक तो प्रमोट करना चाहिए, फैसिलिटीज़ देना चाहिए। और जो यंग बच्चे निकल के आ रहे हैं, अभी सरकार हालांकि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। नॉट ओनली एक्सेसिबिलिटी ऑफ फंड बढ़ा है, बल्कि इस तरीके के कोवर्किंग्स काफ़ी डेवलप हुए हैं जहां लोगों को बैठने की जगह और एक ईज़ ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस जो है ना, वो काफ़ी कुछ बिहार में डेवलप कर गया है। इसके अलावा मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिज़नेस शुरू करने के लिए पूंजी और ज्ञान के अलावा जो दूसरा एक चीज़ चाहिए वो है समाज का सहयोग। तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी कर ली है एक बिज़नेस में, उनसे कैसे कनेक्ट किया जा सके, सरकारी टेंडर्स के अंदर कैसे स्टार्टअप्स को जो है मौका मिल सके, इसके ऊपर पॉलिसी चेंजेस काफ़ी ज़रूरत है। अभी एक रिसेंटली टेंडर निकला था मेडिकल मोबाइल वैन्स चलाने का। अब उसमें टेंडर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जिन्होंने पहले से 100 एम्बुलेंसेज चलाने का एक्सपीरियंस हो, या और भी कई सारे ऐसे टेंडर निकलते हैं जिसमें कि 100 करोड़ का टर्नओवर ही मांगते हैं। तो नए स्टार्टअप वाले प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और आप इस चीज़ को मानेंगे कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि यहाँ पे बैठे हुए यंग बच्चे जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। इंटरेस्टिंग। तो आप अभी यहीं से ऑपरेट करते हैं? अब आपका अपना? नहीं, मैं पहले यहाँ बैठता था, अब मेरा अपना ऑफिस है। आपसे मिलने के लिए खास यहाँ। अरे थैंक यू सर, आपसे मैं फिर से मिलूंगा जी। थोड़ा पीछे चले जाते हैं। आप क्या करती हैं देवी जी? आइए आइए, पीछे ही आ जाइए, आइए जी, बिल्कुल प्रोडक्ट लेके आइए। नमस्ते। अरे आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखिए। क्या नाम है आपका? अदिति नेहा। तुमको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत कम बात करती हो, शर्माती बहुत हो? नहीं सर, सही बात है? नहीं है। सही बात है, इसीलिए मैं इनके पास आया। आज इसका फर्स्ट डे है ना। अच्छा, आज तो देखिए, और इधर आइए, आप इधर आइए, इन्हीं से बात कर लेते हैं फिर। अगला नंबर आप लोगों का है जी। क्या क्या कंपनी है ये आपका? रॉयल कार्ड एंड कंपनी, क्या है ये? बिल्कुल मत घबराओ, कोई गलत जवाब नहीं होता है अदिति, ठीक है? बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बताओ। यस सर, ये कंपनी कार्ड बनाती है जो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ये सब जगह जो कार्ड। किस तरह के कार्ड? तुम्हारा कोई बड़ा भाई है? यस सर। क्या नाम है उनका? अभिषेक। बस हम उन्हीं की एज के हैं, समझ लो, ठीक है? भूल जाओ ये माइक वाइक, बिल्कुल बेधड़क होके बताओ किस तरह के कार्ड बनाती है। सर, जो स्कूल्स कॉलेजेस में पहनते हैं वो कार्ड बनाती है। कार्ड पहनती है स्कूल कॉलेज? आई कार्ड, अच्छा, आइडेंटिटी कार्ड। कार्ड। अच्छा, ये इस तरह के। डॉन बॉस्को, सूरज कुमार पांडे प्रिंसिपल। अरे पांडे जी का इसमें वो भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर। ये आप लोग बनाते हो जी? वाह, इसमें स्कैन कोड भी है। वेरी गुड। तो आपने आज ही ज्वाइन किया। फाउंडर कौन है इस कंपनी का? मैं हूँ सर। क्या नाम है? जितेश कुमार नाम है। अच्छा, तो कैसे आपको प्रेरणा है ये शुरू करने की? एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ रेगुलर स्टेशनरी या प्रिंटिंग शॉप? एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब स्कूल्स वगैरह में पहले हम काम करते थे, उसमें ये प्रॉब्लम आता था कि स्कूल को समय पे डिलीवर नहीं होता था कार्ड, और सेशन सबका समय ही एक ही रहता था जी। तो किसी का ऐसा नहीं है कि किसी का सेशन मार्च में है और किसी का दिसंबर में है, तो टाइम एक लिमिटेड है, और उसमें ऐसा सर्विस नहीं मिल पाता था स्कूल्स को कि वो लोग, मतलब अगर मिलता भी था तो उसमें मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, या फिर उनको समय पे डिलीवर नहीं होता था। तो इस लेके हमको आइडिया है कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जो स्कूल जो है अपने बच्चों का डेटा जो है खुद से फिल करे, जहाँ पे मिस्टेक ना हो, कोई एरर, फिर आप उनको प्रिंट हाँ, और प्रिंट करके दें। तो एक ऐसा हम लोग कितने लोग हैं आपकी कंपनी में? अभी तो 8-10 लोग हैं। 8-10 लोग। अच्छा, तो क्या पढ़ाई लिखाई की आपने? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है अभी, और PGDM कर रहे हैं CIMT तो आपने भी ये लोन लिया 10 लाख वाला इंटरेस्ट फ्री? हाँ, वो तो जिसको मतलब जो स्टार्टअप में सिलेक्ट है उनको सबको फंड। और यहाँ पे बी हब में आने के लिए अलग से अप्लाई करना होगा या ऑटोमेटिकली उस लोन के थ्रू आ जाएंगे यहाँ पे?
नहीं, यहाँ पे यहाँ एक वर्क फॉर्म, स्टेशन कैसे मिलेगा? यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, उसे अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे सीट अलॉट हो जाता है। पुष्पवती जी, आप यहीं बैठ के काम क्यों नहीं करते हैं? 1500 रुपया महीना है, बढ़िया एसी चल रहा है, वहाँ सत्तू मिल रहा है, वाईफाई भी। हम तो सर पटना में कब रहते हैं, अच्छा, आप पटना में कब रहते हैं? अपने ऑफिस में नहीं आते। पुष्पमित्र जी हमारे इंडिया टुडे हिंदी के संवाददाता हैं यहाँ के। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। घबराया मत करो बहन, ठीक है? अरे ऐसे कैसे गिरेगा? बताइए, आपका क्या प्रोडक्ट है? मैं मेंस्ट्रुअल वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए काम करती हूँ। यस, मेरा नाम ऋचा वात्सायन है और मैं बिहार की पहली 100% महिला स्टार्टअप हूँ। महिलाओं द्वारा संचालित महिलाओं के लिए प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ हमारे किसी ने कवर भी किया है? नहीं, दैट इज़ अनदर। वो फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी जी, केले के उससे। जी, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट एक्सट्रैक्शन के बाद मैं उसको लेती हूँ, वो एक्सट्रैक्ट फाइबर को, उसको प्रोसेस करती हूँ एंड देन आई कन्वर्ट इन, मतलब मैं पल्प में इसको कन्वर्ट करती हूँ। रॉ फाइबर काफ़ी रफ होता है इन टेक्सचर। ये सैनिटरी पैड जो है जी, ये बनाना फाइबर से बनाया है मैंने। केले के फाइबर से जी बना जी हुआ है। जी, दैट इज़ वाई इट इज़ ब्राउन इन कलर। आप किसी भी रेशे को, जैसे आपने ये गमछा लिया है ना, तो ये एक किसी फाइबर से बना है। अगर फाइबर को हम ब्लीच कर देंगे तो ये इस कलर का है, बट फाइबर का एक नेचुरल कलर होता है। तो जो नॉर्मल बाजार में जो सैनिटरी पैड मिलते हैं वो वाइट कलर के होते हैं अमूमन, है ना, तो वो इसलिए ब्लीच किए हुए होते हैं और वो स्किन के कांटेक्ट में भी आते हैं। बिल्कुल, और उसमें जो एब्जॉर्बेंट कोर होता है उसमें सैप का इस्तेमाल होता है, जिसको सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स बोलते हैं, जो कि नॉट ओनली इन फीमेल हाइजीन मेंस्ट्रुअल एब्जॉर्बेंट मटेरियल बट इन डाइपर्स ऑल्सो सेम काइंड ऑफ एब्जॉर्बेंट मटेरियल। सारे हाइजीन इन अडल्ट कॉन्टिनेंट्स डाइपर में भी उसी तरह के जो पॉलीमर्स हैं उनका प्रयोग होता है, जिससे कि एब्जॉर्बेंट क्षमता उनकी बढ़े। तो मैं इको फ्रेंडली है जी, इफेक्टिव प्रोटेक्शन, क्लोरीन फ्री, परफ्यूम प्रिवेंट्स स्किन डार्कनिंग। यस, तो अभी ये मार्केट में जो सैनिटरी पैड्स मिलते हैं जी, उसके मुकाबले इसकी कॉस्टिंग में किस तरह का फर्क है? मैं अभी गवर्नमेंट के साथ पायलट कर रही हूँ। मैंने झारखंड सरकार और बिहार सरकार दोनों के साथ पायलट किया है और मैं एक्चुअली भारत सरकार से भी फंडेड हूँ, ना सिर्फ स्टार्टअप बिहार से हूँ। तो मुझे भारत सरकार से ग्रांट इन एड मिला है सर। जी, तो ग्रांट इन एड मुझे 20 लाख रुपए का मिला है, जिसके लिए मुझे एक मौका मिला। तो मैंने इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद मैं खुद इसको सब्सिडाइज रेट में गवर्नमेंट के लिए देती हूँ और मैं डायरेक्ट B2G सप्लाई कर रही हूँ। बिहार में मैं महिला एवं बाल विकास निगम के साथ, जैसे ये भी आप देख रहे हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट मैंने डेवलप किया है। सैनिटरी पैड्स हैं जी, इसमें आपको साबुन है। वाइट सैनिटरी पैड दिखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास 2 तरह के हैं। और ये अंडरगारमेंट? यस, ये अंडरगारमेंट है। मैं क्या रूरल एरियाज में? ये रूरल एरियाज के लिए मैंने एक किट, सर मैं एक आइडिया पे काम कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। लॉन्ग मेरा जो विज़न है रूरल में काम करने का, सबसे पहले हम NFHS की अगर डेटा को देखेंगे तो वो 58% से बढ़कर 78% हो गया है रूरल इंडिया में ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन एब्जॉर्बेंट मटेरियल के यूजर्स। तो जो डेटा बढ़ रहा है वो रूरल सेगमेंट में बढ़ रहा है। दूसरा मेरे लिए जो आइडेंटिफाई पॉइंट था वो ये था कि सस्टेनेबिलिटी इज़ द कॉन्सेप्ट विच इज़ ओनली लिमिटेड टू नीश मार्केट, है ना। तो मैं एक सस्टेनेबल कॉन्सेप्ट के साथ रूरल के लिए काम करना चाहती हूँ। डैट इज़ वाई भारत सरकार से ग्रांट इन एड मिलने के बाद, बिहार सरकार से सीड फंड सपोर्ट मिलने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को सब्सिडाइज किया है एंड मैं इसको डायरेक्ट B2G सप्लाई करती हूँ एट ₹5 B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट। जैसे झारखंड में किया है, जैसे बिहार में कर रहे हैं। और तो इसकी लॉन्ग रन में सस्टेनेबिलिटी तभी रहेगी जब सरकार आपसे प्रोक्योर करती रहे। सर मैंने कंपीट नहीं करेंगी आप? करूँगी सर, बिल्कुल करूँगी, बट मुझे पायलट करने के लिए तो सस्टेनेबल मुझे बच्चों का रिव्यूज़ में जो जिन बच्चों को केटर करना चाह रही हूँ वो एडोलसेंट एज के बच्चों को केटर करना चाह रही हूँ रूरल एरियाज़ में, जिसका बहुत बड़ा मार्केट एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और हर राज्य में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कुछ ना कुछ स्कीम बनी हुई है। तो बिहार में अभी जो सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जी, या जो भी उनकी प्यूबर्टी की एज है, तो वहाँ पे ये बांटे जाते हैं? बिल्कुल बांटे जा रहे हैं। बिहार पटना में पटना जी बिल्कुल महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से मुझसे नैपकिन 5 रुपये में खरीदा जा रहा है और उनको बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जैसे ये आज 28 तारीख को आने वाले आगामी 28 मई को इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है। तो मैं एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रही हूँ कि बच्चियों को जो सरकारी राशि है, जो DBT मॉडल में सैनिटरी पैड खरीदने के लिए दिया जा रहा है, उसके जगह पे, राशि के जगह पे उनको सैनिटरी किट देना चाहिए। बिल्कुल,
है ना, दैट इज़ वाई मैंने वो किट डेवलप किया। उसमें फंड किसी और चीज़ में यूज़ हो इसकी आशंका भी खत्म हो जाएगी, और ना सिर्फ सैनिटरी पैड बल्कि एक हैबिट चेंजेस के लिए बिहेवियर। कहाँ लगा रखा है आपने? सर अभी मैं एक लो स्केल पे यहाँ पे कर रही थी, बट मैं अब इंडस्ट्री में स्विच ओवर करने जा रही हूँ। कम से कम मेरे हिसाब से 50 से 100 महिलाएं वहाँ पे करेंगी। हाई स्केल बिहार झारखंड का सबसे बड़ा यूनिट। वेरी नाइस, बहुत बधाई आपको, बहुत ज़रूरी काम है ये तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जी आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों के भी स्टार्टअप हैं? तो यार क्या वहाँ से उठ के आए हो क्या? नहीं, वाले ब्लॉक से? पहले मैं यहाँ था, लेकिन अब तो अपना ऑफिस। क्या करते हैं आप लोग? So we are Zygant Labs Private Limited. So we are हिंदी into बताओ गुरु। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी सॉल्यूशंस IoT बेस्ड मल्टीमीडिया डिवाइसेस को एक साथ में काम करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हम सारे प्रोटोकॉल्स को इंटीग्रेट करके अपना डिवाइस बना रहे हैं, विच हेल्प्स टू आपका किसी से भी बात करना हो कोई डिवाइस को, तो इट कैन हेल्प। तो अभी क्या है कि जैसे पुलवामा जैसे अटैक हुआ, तो इट हैपन बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ द इंटेलिजेंस। सो हमने इसको कैसे, हमने हमारा प्रोडक्ट एक डिवाइस किया है जो कि अभी हमने एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बेस पे किया है, दैट इज़ कैमरा। तो कैमरा के अंदर हमने एनेबल कर रहे हैं काफ़ी सारे फीचर्स विच विल हेल्प टू सी देन पास अ मैसेज डायरेक्टली टू द बैकएंड। तो उसमें क्या होगा, पहले से कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, आई डोंट वांट टू डिसहार्टन यू, पर मुझे बहुत आसान भाषा में चीज़ समझनी, मुझे और मेरे दर्शकों को। एलेक्सा देखा है? हाँ, मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। हाँ। एलेक्सा आपने देखा है? हाँ। एलेक्सा क्या करता है बेसिकली, क्या है, आपके कोई भी IoT डिवाइस है उसको वो उससे बात करता है। IoT डिवाइस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, वो डिवाइस जैसे कि आपका AC है, आपको बोलता है, अभी अमिताभ बच्चन का ऐड होता है, बोलता है कि मैं बाहर हूँ और मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ अपने AC। तो क्या होता है, वो सिग्नल भेजते हैं और वहाँ से वो AC ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो हो गया। एलेक्सा क्या करता है, एलेक्सा बात करता है उस सिस्टम से, उसको इनेबल करने के लिए बात करता है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास में, जो कोई IoT प्लेटफॉर्म है। जैसे अभी यहाँ पे कोई सिस्टम लगा हुआ है, जैसे आपका बजर सिस्टम, जहाँ पे कि आपका फायर का कोई इंसिडेंट हुआ। थोड़ा एक सेकंड भाई साहब, थोड़ा रुक जाओ, नौजवान अभी तुम्हारी बारी भी आएगी, थोड़ा सुन लो। हाँ, तो फायर का कोई अलार्म सिस्टम है, ठीक है, कैमराज हैं, इन सब को क्या है, ये सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपना काम करते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक अलग सिस्टम चाहिए। तो आप इन सबको हम इंटीग्रेट इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उसमें क्या है, हमारा जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो है सिक्योरिटी। पहले हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के लिए, आपकी जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उनको, वाइटल इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग में। ठीक है जी, आ रहा हूँ बस, आप लोग भी यहीं आ जाओ। हाँ बताइए क्या करते हो आप लोग? सर पर्सनलाइज ट्यूटरिंग करते हैं, 1-to-1 ट्यूटर कनेक्ट करते हैं फॉर द होम ट्यूशन। क्या नाम है इस स्टार्टअप का? कृधा का मतलब? कृष्णा एंड राधा। कृष्णा एंड राधा, कृधा। अरे वाह, क्या बात है। तो आप लोग कैसे अलग हो? ये जो बाईजूस है, अनअकैडमी है, और फिजिक्स वाला है, और खान स्टडीज है, वो लोग ग्रुप क्लासेस को कैटर करते हैं, हम 1-to-1 पर्सनलाइज ट्यूटरिंग को कैटर करते हैं। मतलब बेसिकली मार्केट प्लेस है जहाँ पे कोई एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स स्किल्स के लिए कोई टीचर बनना चाहता है तो वो रजिस्टर कर ले, और किसी को ट्यूशन चाहिए वो रजिस्टर कर ले, तो आप उनका मिलाप कर देंगे। राइट। और चेक एंड बैलेंस करेंगे। मतलब क्या है कि ये सेक्टर काफ़ी बड़ा है बट अनऑर्गेनाइज्ड है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और चेक एंड बैलेंस मेंटेन करते हैं। कितने लोग हैं आपकी टीम में? 8 लोग हैं लमसम। जी, आप भी इसी टीम में हैं? हाँ। आप क्या करती हैं? एजुकेशन काउंसलर, मतलब काउंसलिंग का मेरा काम रहता है। क्या बच्चे से बात करके कि तुम्हें किस तरह की ट्यूशन चाहिए? गार्जियन से। कितना पैसा लगता है? मान लीजिए ये अमतेश जी, मतलब मान लीजिए अमतेश जी हैं और इन्होंने अभी तक 12वीं का इम्तिहान नहीं दिया है, फेल हो जाते हैं बार बार अंग्रेजी में, तो इनको ट्यूटर लगेगा, उसका कितना पैसा लगेगा? वीक में अगर 3 डेज चाहिए होगा तो 6000 अप्रॉक्सीमेटली। 6000 मंथली? हाँ मंथली। तो ये 1-to-1 है पर्सनलाइज। मतलब वो घर आएंगे? हाँ घर आएंगे। और वो जो चाय नाश्ता खर्चा होगा वो अलग? वो तो करना ही होगा, वो तो पेरेंट्स। तो वो 6000 तुम लोगे, फिर ट्यूटर कितना दोगे? अभी एक्चुअली हमारा एक कमीशन बेस्ड है, उसके साथ वो बेसिकली फर्स्ट 2 मंथ ही है फिलहाल, तो 20% से बताओ ना यार, पहली बार बोलो 20%। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। कहाँ गई वो देवी जी? जी क्या करते हैं आप लोग? सर हम लोग एग्रो किसान में काम करते हैं। किसमें? एग्रो किसान में। एग्रो किसान, ये क्या है? सर
सर मेरा नाम पिंटू कुमार है, मैं एग्रो किसान कंपनी का फाउंडर हूँ। सो बेसिकली सर हम लोग हाइड्रोफोनिक फॉडर सिस्टम पर काम करते हैं। हाइड्रोफोनिक फॉडर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हमारे डेयरी सेगमेंट है, डेयरी सेक्टर के लिए आजकल हरा चारा उपलब्धता बहुत कम हो गई है। तो हम लोग हाइड्रोफोनिक्स तरीके से हरा चारा का सेटअप लगाते हैं, जिससे डेयरी किसान डेयरी फार्म में ही हरा चारा ग्रो कर सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें लैंड की रिक्वायरमेंट 95% कम हो जाती है, वाटर की रिक्वायरमेंट 95% कम हो जाती है, जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो 4 गुना बढ़ जाता है। इसमें ये पशुओं के लिए भी फ़ायदेमंद होता है एंड किसानों ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी 80% रिड्यूस हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए आप सब लोग साथ में हैं सर किसानों को आमदनी बढ़ाने में, उनका जो डेयरी फार्म चलाने में जो लागत लगती है उसको कम करने में काफ़ी सहायक है। से बाहर भी क्लाइंट हैं आपके? सर अभी हम लोग मतलब हम लोग इंडिया मार्ट के थ्रू ऑल ओवर इंडिया कैटर कर रहे हैं। कैसे विचार आया इसको शुरू करने का? सो सर मेरी एजुकेशन, मैं मास्टर्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से मैंने पढ़ाई किया। सर उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट में गवर्नमेंट में जॉब किया है। मैंने APOs के साथ काफ़ी काम किया है, फार्मर्स ग्रुप के साथ काफ़ी काम किया है। तो APO मतलब फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो सर मैंने देखा कि गांव लेवल पर किसान तक काफ़ी चैलेंजेस है, खेती किसानी में काफ़ी चैलेंजेस है। हमारे किसानों के पास कोई भी ऐसा सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी नहीं है जिनकी वो यूज़ करके अपना जो प्रोडक्शन इफ़िशियंसी है उसको बढ़ा सके। और पर्टिकुलरली जब मैंने फॉडर सिस्टम को स्टडी किया तो रिपोर्ट में ये है कि इंडिया इज़ करंटली फेसिंग 64% शॉर्टेज ऑफ ग्रीन फॉडर फॉर डेयरी सेक्टर। तो हमने एक टेक्नोलॉजी पर रिसर्च किया, टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करके हाइड्रोफोनिक सिस्टम का सेटअप पूरा तैयार किया। और हम लोग ये सेटअप जो है किसानों को देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं और उससे वो प्रोडक्शन हाइड्रोफोनिक तरीके से वो ग्रीन फॉडर का प्रोडक्शन लेता है वो। वेरी इंटरेस्टिंग। बताइए, कभी बिहार में हम लोग फॉडर स्कैम सुनते थे और अभी फॉडर को लेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। यस सर। बहुत बढ़िया पिंटू कुमार। यस सर। बहुत बढ़िया काम। जी आप लोग क्या करते हैं, जरा चलते हुए बताइए ताकि उस पाले में भी चले जाएं। सर मेरा नाम राजकुमार हुआ, मेरा कंपनी का नाम प्रोग्रेसिक्स हुआ। हम लोग सर एजुकेशन सेक्टर के ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर रहे हैं विथ AI के साथ में। उधर ही आ जाइए। जिसमें हम लोग एडमिशन्स, इंक्वायरी, जो भी एजुकेशन सेक्टर, करियर काउंसलिंग की चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, एजुकेशन सेक्टर के ऑपरेशंस को, करियर काउंसलिंग नहीं, ऑपरेशन जैसे जो बैक एंड में जितने काम होते हैं उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं विथ AI के साथ में। कि जैसे आपका एडमिशन अगर हो रहा है तो किस एरिया से हो रहा है, आपको कहाँ पर फोकस करना चाहिए, आपका जो रेवेन्यू जा रहा है तो कहाँ एक्सपेंस हो रहा है, कहाँ इनकम हो रहा है, आप अपना रेवेन्यू को अगर कुछ लीकेज हो रहा है तो उसको कैसे आप ऑटोमेटिक के रूप में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके साथ में? हाँ मेरे साथ ही। ये तुम्हारे मोबाइल पे किसका फोटो बना हुआ है? किसका फोन है? हाँ नहीं, गले मिल लो पहले, वो जरूरी काम है। अच्छा वही हम कहेंगे, तुम किसका फोटो लिए घूम रहे हो, देखो जरा। है? चलिए बहुत शुभकामनाएं। आप क्या करती हैं बहन जी, बताइए नाम क्या है? सर तेजस्वी दीप नाम है मेरा। हम लोग की कंपनी है जिफिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग डे टू डे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अच्छा इन्हीं को बोलने में। हाँ। बेसिकली हम लोग कार्स वॉशिंग वगैरह और कैंटीन में नहीं बैठे हो, थम जाओ। अभी CEO बोल के इंट्रोड्यूस किया है, कुछ तो लाज रखो। हाउस कीपिंग सर्विसेज जैसे क्लीनिंग वगैरह हुई, कार क्लीनिंग हुई, सब्सक्रिप्शन बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं डे टू डे। आउटस्टेशन भी, मान लीजिए जैसे हमारे माता पिता रहते हैं कहीं और हमें वहाँ के लिए चाहिए कोई। सर अभी तो फिलहाल पटना और रांची में चल रहा है। हम लोग पूरे बिहार को कवर करने का ये रखा है। एम्प्लॉय कहाँ से करते हैं, ट्रेन कहाँ करते हैं? एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने ऑफिस में ही। स्टाफ जैसे एम्प्लॉय जो हम लोग के ट्रेंड ऑलरेडी हैं उनके अंडर में लड़कों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे उनके साथ जब सिर्फ लड़कों को, लड़कियों को नहीं। सर अभी तो यहाँ कुछ इस तरीके का मॉडल है कि हम अपने कंपनी में कुछ लड़कों को सिलेक्ट करके पहले उसको ट्रेन करते हैं, फिर किस चीज़ के लिए? हाउस हेल्प के काम? हाउस कीपिंग है सर। बेस्ट चीज़ ये है कि हम डेली बेसिस पे कार डस्टिंग एंड वाइपिंग करते हैं। सुबह में जैसे आप ऑफिस निकलते हैं तो 6 से 10 के बीच का जो टाइम होता है, उस बीच में आप तैयार होकर निकलते हैं और गाड़ी आपको डस्टी दिखती है। उस चीज़ को मेल्टर पीस मिलता है और हमारे लड़के वहाँ पे प्रोफेशनल लड़के होते हैं जो एक किट होता है उनका, उस स्पेशल किट के साथ उस गाड़ी की डस्टिंग वाइपिंग करते हैं। और ये पूरे पटना और रांची में हम गाड़ी साफ गाड़ी करते हैं, प्लस
सोफा पूरी क्लीनिंग है, घर और गाड़ी आपकी सफाई की जिम्मेदारी नहीं, हमारी। मान लीजिए जैसे दिल्ली मुंबई में कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी एजेंसीज को ढूंढते रहते हैं जहाँ से उनको नैनी या फुल टाइम हाउस हेल्प या कुक वगैरह मिल जाए। नहीं सर, वो चीज़ नहीं, क्लीनिंग बेसिकली Single time हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस है। ठीक है, अभी रुकिएगा, अभी आप लोगों से कुछ कलेक्टिव सवाल भी पूछूंगा। हाँ बताइए धुरंधरों, तुम लोग क्या कर रहे हो? काफी हैपनिंग लग रहा है ये वाला ब्लॉग। हाँ यस सर। क्या करते हो? थोड़ा जगह बनाओ। एक तो खाना खाने के बाद इतना आलस लगता है। चावल खा लिए थे क्या? हाँ चावल दाल खा लिए क्या? थोड़ा सा चावल भी खाए थे। चोखा नहीं था यार, चोखा नहीं मिला, धोखा हो गया चोखे के नाम पे। बिहार में आए लिट्टी हम अपने घर में बनवा लेते हैं, दिल्ली में बढ़िया गोईठा लगा के। आइएगा कभी, आपको खिलाएंगे। हाँ क्यों, यहाँ का टेस्ट वहाँ क्यों नहीं मिलेगा? यहाँ का फेमस है सबसे ज्यादा, और मतलब घी में तल के। अरे तो हम यहीं के लोगों से बनवाते हैं वहाँ। सर बिहार की यूएसपी अलग है लिट्टी चोखा की ना, अदर स्टेट से है। अब ये तो हमको यश चोपड़ा वाला ज्ञान दे रहे हो गुरु। हमारी टीम में कई साथी हैं बिहार के। ये अमतेश कुमार जी भी पूर्व बिहार अब झारखंड के हैं। ये सब लोग बहुत फोटो खींचने आए हो? ये देखो शूटिंग वूटिंग होता रहेगा, सेल्फी खिंचवा लें। स्टार हो सर। आप स्टार आए का स्टार भैया, सेवक हैं। फैन मोमेंट आ जा रहा है हमारा। अच्छा चलिए फैन मोमेंट छोड़ते हैं। क्या देखो मोबाइल नहीं सीखी। क्या करते हैं आप लोग, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रश्मि है। रश्मि तुम्हारे पीछे ये कौन देवी जी बैठी हैं? सर दीज आर ऑल लाइक मोमेंटो अवार्ड्स ऑफ। उनके सर पे क्या रखा है? सर क्राउन। क्राउन है। उठा के ला जरा ट्रॉफी। ये लेडी ठाकुर है। क्राउन कहाँ, तो शक्ल बनी हुई किसी की। अच्छा तो ये क्या नाम बताया आपने अपना? रश्मि। ये आपको ये नाम मिला है, क्या करती हो रश्मि? सर मैं फाउंडर हूँ धज क्राफ्ट की, जो कि डिज़ाइनर कस्टमाइज फुटवेयर बनाता है। जैसा अभी आपका पैर का जैसे मैंने ये कोल्हापुरी चप्पलें पहनी हुई है, जैसे ये आपने कोल्हापुरी चप्पलें पहनी हुई है, आपका पैर जैसा है, लाइक अगर आप ह्यूमन बॉडी देखिए तो वो 19-20 का फ़र्क होता ही होता है। तो आप आज के डेट में देखोगे जो जूते मिलते हैं वो सेम शेप के मिलते हैं, बट बहुत लोगों का पंजा चौड़ा होता है या फिर यहाँ वाला बोन निकला होता है, फिर तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जूते बना के देते हैं। आपने जो जूते पहन रखे हैं वो धज क्राफ्ट के हैं? यस सर। वाह। और लाइक जैसे ये इट्स टोटली हैंड क्राफ्टेड एंड वेरी लाइट वेटेड। क्या बात है, हल्का तो बहुत है। कितना पैसा? सर 1500 से 1500 2000 और इट गोज अराउंड 4000। थोड़ा देर को डिस्काउंट वगैरह नहीं हो जाएगा। तो ये कहाँ पे आपने प्लांट लगा रखा है इसका मैन्युफैक्चरिंग? ये इस हमारे पाँव में फिट नहीं आएगा। सर के लिए हम बना के देंगे। आवाज देखना सर, आप जब इधर आ गए तो आवाज आ रहा है। देखो बेटा तुम्हारे लिए जानकारी हैं दो। पहला तो बचपन से हॉस्टल में रहे हैं, ठीक है, तो बुली वुली करने की तो कोशिश करना नहीं। और दूसरी चीज़ घर हमारा चंबल के किनारे है, ठीक है। हाँ इस पे ही हम लोग पूरा डिज़ाइन और मोल्ड करते हैं। इट्स अ मोल्ड ऑफ फुटवेयर। पाँव की बनावट के हिसाब से आप बनाते हैं। पर ये बताइए बिहार में इसका कितना मार्केट होगा? सर इट्स अ नीश क्लास प्रोडक्ट। साथ ही साथ जो हम लोग कमर्शियलाइज कर रहे हैं, अभी हम लोग रिसेंटली पप्पू में भी लॉन्च किया फ्लैगशिप स्टोर। पप्पू चाय वाला रिजेंट सिनेमा की प्रेमाइसिस में। अच्छा। तो और खादी मॉल भी हमारा प्रोडक्ट है, तो वो हम लोग जो शू डिजाइनिंग में कुछ कोर्स किया आपने? सर मैं निफ्ट ग्रेजुएट हूँ। कहाँ, कौन सा? निफ्ट पटना। अरे वाह, उसमें भी आपका क्या शू डिजाइनिंग में ज़्यादा दिलचस्पी? सर मेरा हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैं बाय प्रोफेशन ऐसे जो डिग्री है वो फैशन डिज़ाइनिंग का, गारमेंट डिज़ाइनिंग का है। साथ ही साथ ये आप जो जितने भी जूते देखोगे वो सैंपल सर और हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। सैम्पल्स तो और भी हैं। तो वो सारे हम लोग टेक्सटाइल बेस्ड करते हैं। और साथ ही साथ जैसे ट्रांजिशंस आप देखोगे कि कपड़े में बहुत ज़्यादा है, बट शू अभी भी वही ट्रेडिशनल वे में चल रहा है। तो हम लोग वो ट्रांजिशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ही वर्क कर रहे हैं।
देखो कितने बोरिंग जूते पहन रखे हैं तुम्हारे इर्द गिर्द लड़कों ने, लुक एट देम। एंड सारे स्पोर्ट्स पहनते हैं तो हम लोग उसको चेंज करने स्पोर्ट्स पहनने में कोई बुराई नहीं है, कंफर्टेबल, लेकिन दे सब ब्लैक से छी। एग्जैक्टली वो बॉयज दे डोंट नो हाउ टू कैरी कलर्स। एग्जैक्टली सर भी कुमोद सर भी अभी जो शूज पहने होंगे वो जनरली अभी उनको मैं नहीं दिए, तो सर आप उनसे भी ले सकते हैं। हाँ, भुगतान किए थे कि नहीं सर? उन्होंने जब मेरा लॉन्च किया था उस टाइम पे इन्होंने लिया था वो शूज। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये बड़ा जरूरी है भाई, है ना। आप लोग क्या करते हैं मोबाइल से वीडियो बनाने के अलावा? सर हमारी कंपनी सर स्किल दर्पण है, जो कि स्किल दर्पण जी। वाह, एक फिल्म आई थी माया दर्पण। हमारी एक मिनट, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सर। हम लोग ऑनलाइन जो है सॉफ्ट स्किल्स सिखाने के काम करते हैं। स्किल्स इन वर्नाकुलर, सक्सेस इन ग्लोबल। जी सर। अपनी भाषा में कौशल सीखें। क्या कौशल? जैसे मतलब सॉफ्ट स्किल्स के मामले में अगर देखा जाए तो पाइथन हो गया, जैसे तो ये सब तो कोड तो आपका इंग्लिश में। पाइथन क्या होता है? पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर। अरे तो ऐसे मत एज्यूम करो कि सबको पता ही होगा। हमको लगा अजगर क्यों सिखाओगे। ठीक है सर। ऑटो कैड, कैटिया, ये सब जो क्या ऑटो कैड, कैटिया, ये सब कैटिया डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। मैं पूरा लोगों को नहीं पता, एलोंगेट कर रहा हूँ सर पूरा। मान लीजिए कि इनको अमितेश जी को हमको सिखाना है। जी सर। अब इनके जूते बनी गए। जी सर। शहद इनको मिल गया। 12th पास हो गए। हैं? 12th पास हो गए। 12th पास हो गए, कार्ड इन्होंने बना दिया हैं। पार्ट टाइम इन्होंने थोड़ा सर्जरी करना भी सीख ही लिया। बायोग्राफी इनकी लिखी जा रही है अमितेश जी। जी सर। अब बाकी हम डिज़ाइन सिखा देते हैं। आप डिज़ाइन सिखाओगे? बाकी डिज़ाइन, कोडिंग वगैरह जो भी सीखना होगा वो हम लोग कितना पैसा लगता है? मिनिमम कॉस्ट बहुत नॉमिनल चार्जेज है हम लोग की। आप यहाँ वेबसाइट पे भी देख सकते हैं 500 रुपीज़ में, जहाँ पे पाइथन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 500 रुपये में पाइथन सीखें? यस सर, जो कि काफ़ी, और सबसे अच्छी बात है जो हम लोग इनोवेटिव हैं कि आपका स्टेटमेंट है आसान भाषा में, इसी तरीके हम लोग भी स्किल्स सिखाते हैं आसान भाषा में। जैसे कि बहुत सारी अच्छी कोर्सेज जो होती है वो इंग्लिश में ही हर जगह अवेलेबल होती है और जो भी यूट्यूब पे होते हैं हिंदी में होते हैं उसकी क्वालिटी कोई स्टैंडर्ड मैटर नहीं होता है, तो हम लोग क्वालिटी एश्योर भाषा में इस तरीके की जटिल चीजें आप सिखाते हैं। यस सर, बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज है। और क्या पढ़ाई लिखाई की आपने गुरु? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद कुमार मेहता हुआ। हमारी पढ़ाई बीटेक बीपी मंडल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मधेपुरा से हुई है, जो कि बिहार इंजीनियरिंग के कॉलेजेज है, और मास्टर्स हमने MIT मुजफ्फरपुर से करी है। साथ ही अभी हम लोग एक IEV इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट कोर्स है CIMP की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार से स्पॉन्सर्ड है 80%, जो कि फाउंडर्स को फाउंडर्स के लिए स्टार्टअप्स में वो सीखने के लिए, तो वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ। और भी कोई है स्टार्टअप वाला? हाँ, अब थोड़ा तेजी में करेंगे। हाँ बोलो। मेरा नाम अभिमन्यु है और मेरे वेंचर का नाम वागा मोटर्स है। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं। वाह, डिटेल में बताओ, ये जरूरी चीज है। आप इधर आ जाइए। जरूर। रास्ता खाली करो। सब लैपटॉप खोल के रखो गुरु। अरे सर आपके बैग में कुछ इश्यूज है क्या? मेरे बैक में, पैर, मेरे पैर में मुझे मोच आई थी, तो इसलिए ये कांच बंधा हुआ है। मोच आई है, डॉक्टर कहते हैं कि आराम करो, पर चुनाव के वक्त आराम हराम है ना। तो ऐसे में फिर ये एक रास्ता निकला है ताकि चलता भी रहूं, काम ना रुके। कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बड़ा आराम का काम है पत्रकारिता का। जी यही है। ये सुंदर साइकिल तुमने बनाई है? हाँ सर, हमारा ही कॉन्सेप्ट है। बनाई है कि कॉन्सेप्ट है? अभी अंडर डेवलपमेंट है, बना हुआ है, प्रोटोटाइप हमने टेस्टिंग वगैरह कर ली है। ये फाइनल प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चरिंग में है। कितने पैसे की मिलेगी? ये अभी हम लोग सेल नहीं कर रहे हैं एज अ रेंटल सर्विस। हम लोग जो लार्ज प्रेमाइसेस होते हैं वहाँ पे लमसम 50 के अराउंड पड़ेगा सर। ये 50,000 का? हाँ सर। कितने घंटे में बैटरी चार्ज होगी? कितना चलेगी? चलेगी तो ये ऑलमोस्ट। बैठेगा कहाँ आदमी? बैठना नहीं है सर, वीडियो दिखाते हैं सर आपको। सर इट्स अ स्टैंड अप स्कूटर। अरे जर्मनी में हमको ऐसी दिखी थी, उस पर एकदम धट्टी मारो आगे बढ़ो। नहीं सर, वो धक्का मारने वाला था। नहीं धक्का नहीं, बैटरी से था। अच्छा, VLC तो लौंडों के लैपटॉप में जरूर मिलेगा। सर ये इस तरह से, ये हम लोग छत पे ही ट्राई किए थे असेंबल करके। ये हमारा प्रोटोटाइप है और इसका जो
आप देखोगे इस तरह से कॉलेज में हम लोग इसको डालने वाले हैं। अभी कुछ कुछ कॉलेजेस के साथ बात चल बड़े रही है। कैंपस हैं हाँ, टूरिस्ट प्लेस। क्या पढ़ाई लिखाई की है आपने? बीटेक सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कहाँ से? बीआईटी पटना। वाह, चलिए बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आप लोग क्या करते हैं? सर हम लोगों का एक स्टार्टअप है जो कॉलेजेस, कंपनीज और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा करता है। तो उसके बाद वो मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग उस पर साइन अप कर सकते हैं और कंपनीज भी उस पर अकाउंट बना के अपने जो भी जॉब वगैरह है उस पर पोस्ट कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि बैकएंड सॉल्यूशन देते हो सॉफ्टवेयर के? हाँ। और कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट? हाँ सर, मेरी एक हैंडीक्राफ्ट की कंपनी है। ये मोस्टली आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है। क्लाई, QALAAI, ALAAI। हाँ, कला दैट मीन्स आर्ट और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो अच्छा, कलाई। वाह, ये आपका वेबसाइट है, दिखाइए जरा। हाँ, नाम क्या हुआ आपका? सृष्टि। सृष्टि ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इस पे क्लिक कर दिया हमने। वाईफाई बहुत सुस्त लग रहा है यहाँ का, थोड़ा सा है, ज्यादा लग रहा है। सरकारी है, बताओ 1500 रुपया में एसी चला के दे रहे हैं। मेंस कॉटन टी शर्ट। सर, हम लोग प्रोडक्ट नहीं सेल करते। हमारा काम है कि वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट को कनेक्ट करना और उनके प्रोडक्ट को ब्रांडिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। क्योंकि जब मुझे एक्चुअली एक्सप्लोर करने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं आर्टिस्ट से मिली तो उनके प्रोडक्ट को जो प्राइस मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती थी। तो अभी भी हम बहुत सारे, जैसे जीविका दीदी हमारी हो गई, या फिर गांव में बहुत सारे लोग में एक अपना आर्ट होता है, टैलेंट होता है, जो चीज़ें बनाना जानती है। पर वही चीज़ यदि हम अमेरिका में सेल करते हैं तो हमें अच्छी प्राइस मिल जाती है, पर यहाँ उनको नहीं मिल पाती क्योंकि वो चीज़ों को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारी कंपनी ये काम कर रही है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रही है कि वो अपनी चीज़ों को सेल कर सके और विदाउट एनी कॉस्ट। हम उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। अच्छा, आप लोग जरा इधर आ जाइए, अब थोड़ा चुनाव पे बात कर लें जिसके लिए आए। अरे तो आओ दीदी, फिर क्यों खड़े हो? जल्दी करो, अभी थोड़ा इलेक्शन बात करके निकलना होगा अपन। आप ललन टॉप नाम क्यों रखे हैं? वो बताने का हम पैसा लेते हैं अब। क्यों सर? ललन टॉप नाम, इसका मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ बहन। बताइए आप क्या करते हो? सर, हमारा हेल्टेक स्टार्टअप है प्री हील। हम लोग बेसिकली गरीबों के लिए काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे से जो भी कनेक्शंस होते हैं, आप हमारे कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं तो आपका बहुत सारे, हमारा क्या है कि हॉस्पिटल से टाई अप है तो वहाँ पे हम लोग फ्री OPD करवाते हैं। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है? आप फ्री में करवा रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? सर, हमारा हॉस्पिटल से टाई अप होता है तो हम लोग उनको पेशेंट प्रोवाइड। OPD फ्री करवा ली, उसके आगे का इलाज का वो खर्चा करेंगे और पेशेंट मिल जाएगा एक हॉस्पिटल को। ये स्कीम है। अब ये बताइए जरा, आप लोग भी इधर आ जाइए, है ना? आइए भाई साहब। देश में चुनाव है। अरे रुक जाओ यार, तुम्हारा रह गया क्या? मेरा भी रह गया। अब सब तो भाई देखो, अब तो पीछे रह गए, अब तो फुर्ती माना चाहिए था। अब जब किसी सवाल का जवाब दो तो बता देना। सर, आवास से रिलेटेड है। सर, आवास योजना भी सरकार की काफ़ी। हाँ, तो अभी आएंगे ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करना पड़े, बिहार के एंटरप्रेन्योर्स वो क्या चाहते हैं सरकार से, तो आप लोग क्या मांगे रखेंगे? कोई लोग रिपीट ना करें, एक मांग आ गई हो तो दोबारा करें। बताइए कहाँ से शुरू करें? आपने कुछ नहीं बोला अभी तक, कुछ बोलना चाहेंगी? बोलना तो पड़ेगा बहन। हाँ, इधर आके बोलो, जगह दीजिए। हाँ जी, पूछिए। कोई नेता पसंद है? कोई नेता नहीं। वोट डालती हो? नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 20। वोटर आई कार्ड है? हाँ, एक बार मैंने डाला था, वो भी मुखिया का चुनाव हुआ था उसमें। इस बार वोट डालोगी? इस बार हो गया, बट मैं पटना में थी। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो समस्तीपुर है। गई क्यों नहीं? तो मैं नहीं जा पाई। क्यों? छुट्टी नहीं मिला। मास्टर जी के नंबर काटो। किसने छुट्टी नहीं दिया तुमको? और थोड़ा बॉस कौन? थोड़ा हेल्थ इशू था। नहीं, पहले बॉस का नाम बताओ। कौन है बॉस तुम्हारा? मिस्टर सूरज कुमार। क्या मिस्टर? सूरज कुमार। क्या भैया सूरज कुमार, वोट डालने का छुट्टी नहीं दिया आप? सिर्फ एक दिन का मिला था, बट हेल्थ इशू था इसलिए हमने नहीं गया। मैं नहीं वोट तो जरूर डालना चाहिए भाई। क्या है आपकी मांग सरकार से? हमारी मांग है मतलब महिला सशक्तिकरण,
बहुत जेनरिक टर्म है, सशक्तिकरण कैसे? मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप लोग को डिमांड रखना चाहेंगे? जी बोल। एक्चुअली सरकार ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप्स के लिए काम कर रही है, तो ऑब्वियसली 10 लाख उन्होंने दिया है स्टार्टअप्स को। बट पॉइंट क्या है कि जब स्टार्टअप शुरू होता है तो एक स्टेजेस के बाद समझ में आता है कि 10 लाख से उस स्टार्टअप में कुछ होना नहीं है। तो और सरकार ने आगे 15 लाख का भी प्रावधान रखा है कि आप एक फ़िल्टर क्रॉस करते हैं तो फिर 15 लाख भी मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि सरकार क्लोजली स्टार्टअप्स को ऑब्जर्व करे और हो सकता है कि कोई स्टार्टअप का जो सक्सेस है वो लेटर स्टेजेस में आए तो वो तो फिर आप प्राइवेट कैपिटलिस्ट के पास जाइए, वेंचर वाले लोग हैं और लोग हैं, सब में सरकार थोड़ी देगी। बैंकों के पास जाइए, लोन लीजिए अगर आपको लग रहा है कि स्केल अप कर रहा है आपका। उन्होंने एक इनिशियल पुश दे दिया आपको 10 लाख 15 लाख का। वो भी एक्चुअली काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन लगा देती है काफ़ी अर्ली फेज स्टार्टअप्स के लिए। तो ऑब्वियसली जर्नी में हो सकता है कि आगे दे दे, बट जब बैंक में जाते हैं तो बैंक भी इतना सारा पेपर्स और ये सब टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है तो शायद हम लोग वो फुलफिल नहीं कर पाते। और वो हम ही नहीं, हमारे जैसे इकोसिस्टम में जो भी अदर स्टार्टअप्स है वो भी उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। कितनी लिमिट होनी चाहिए आपके हिसाब से? कितना 50 लाख रुपए दे देना चाहिए पहली बार में? नहीं, पहली बार में तो 10 लाख ही दे, बट जो स्टार्टअप अगर अच्छा कर रही है और बेसिकली उनको मतलब डेडिकेटली काम कर रही है तो आई थिंक सरकार को उस पर क्लोजली ऑब्जर्व करके फंड्स उसके लिए और भी बेटर करना चाहिए। 50 लाख रुपए तक दे देते हैं बाद में, वो मैचिंग सपोर्ट। जैसे कि अगर आपका स्टार्टअप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से या तो एंजल इन्वेस्टर से पैसा लेके आता है ना, तो उतना ही मैचिंग सपोर्ट 50 आप लेके आओ, 50 वो। बिल्कुल ठीक बात है, खुद भी तो फंड जुटाओ कुछ। लेकिन सर हमारी जो केंद्र सरकार से हमारा ये डिमांड है, जैसे कि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं, हम लोग जो किसी भी तरह का इंडिविजुअल आदमी को आते हैं इसको फैक्ट्री सेटअप करना है तो हम लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट स्कीम दिलाने में फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन होता है क्या, जैसे PMFME योजना है, PMEJP योजना है, उसमें लेकिन PMFME योजना और PMEJP फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अगर आपको प्लांट लगाना है तो गवर्नमेंट उसमें लोन प्रोवाइड करती है और उसमें 35% सब्सिडी देती है PMFME में। PMEJP में भी सेम थिंग है, अगर फूड के अलावा किसी भी तरह का आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाते हैं तो। लेकिन उसमें होता क्या है कि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, DIC से सारा कुछ मतलब वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी। लेकिन बैंक के साथ प्रॉब्लम ये होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स का मैंने अप्लाई भी करा, सब कुछ करा, लेकिन बैंक्स में होता है क्या है कि मैनेजर के मन पर रहता है कि उनका मन है अगर नहीं देने का, विवेकाधीन कर दिया। हाँ, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इसको मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा सा फाइनेंसिंग का एक इशू है, इसको थोड़ा सा और पैसा आसानी से उपलब्ध हो, ये एक मसला है। इसके अलावा और कुछ जोड़ना चाहिए? क्या नाम है आपका? सर कॉपी पेस्ट। कैसे काम चलेगा दीदी कॉपी पेस्ट से? क्या नाम है आपका? सर अंकिता सोरेन। अंकिता सोरेन जी, आपकी उपलब्धि आपकी अपनी होगी, कॉपी पेस्ट से कैसे काम चलेगा? अपना बताइए डिमांड। सर मेरे बॉस है इसलिए हम अग्री करते हैं। मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ इस कंक्लूजन से। आप एक देश की नागरिक हैं, ये सवाल सिर्फ स्टार्टअप के बारे में नहीं है, कोई भी आप डिमांड कर सकती हैं गवर्नमेंट से। नई सरकार को क्या करना चाहिए अंकिता सोरेन के लिए, क्या मांग है आपकी? बेसिक डिमांड ये है कि जब सरकार बाई रोड जाती हैं, वो आम जनता के लिए जो रोड क्रॉस कर देती हैं, कि आम जनता है कि वो नहीं जा सकती है और उनके लिए पूरी रोड खुली रहती है। इससे आम जनता का जो काम रहता है वो रुक जाता है, बट वो उनका जो जब VIP मूवमेंट होता है तो रास्ता ब्लॉक होता है। अच्छा चलिए, ये एक मांग हो गई। और आम जनता के बारे में भी सोचना चाहिए सर। अभी 3 दिन पहले सर मैं भी ऑफिस से निकली, हम 6 बजे के बाद निकले थे और शायद VIP कोई मूवमेंट था सर। सर उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट प्रधानमंत्री हैं हमारे, है ना, कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट सर आम जनता का रोड जाम कर दिया गया, आम जनता पैदल जा रही है। तो वन टाइम चीज़ें। और कोई बताइए जो आपको लगता हो साल भर की मांग हो। सर फिलहाल तो अभी यही है। जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्या डिमांड है आपकी? सर हमारी ये डिमांड है कि हम जैसे छोटे स्टार्टअप हैं अभी और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, बाहर का एक्सपोजर्स वगैरह देने के लिए वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि बाहर वाले लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, चाइना क्या कर रहा है, और वो बता रहे हैं कि हम लोग उपभोक्ता का देश है, हम लोग जो है बस यूज़ कर रहे हैं। तो कंज्यूमर कंट्री है, मैन्युफैक्चरर कंट्री नहीं है। तो कैसे बने मैन्युफैक्चरर कंट्री? अगर गलती करते हैं, मैंने अपना अच्छा जॉब छोड़ करके मैं आई हूँ, तो वो गलती को थोड़ा माफ़ करना भी उनका भी काम है, थोड़ा लीलेंट बनना। अब बहुत सारे पेपर्स हम लोग को बनाने पड़ते हैं सर। जब से स्टार्टअप में फ़ंड लिया ना, काम एज अ CEO कम कर रहे हैं और पेपर्स ज़्यादा ये कर रहे हैं, OTP ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो वो सर वो बहुत ज़्यादा सबको प्रोवाइड करते हैं इस तरह की चीज़ों का। इसी छत के नीचे देखिए सॉल्यूशन मिल रहा है। इसने आइडेंटिफाई, ये देखो, इसने यही प्रॉब्लम खोजी कि सारे जितने बैठे इनकी प्रॉब्लम क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम मनीत कुमार सिंह है और मेरी
जो फर्म है उसका नाम फिनेक इंडिया है। मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ और हमारी जो स्टार्टअप है सर वो देखो पीछे खोल कर हाँ जी सर। तो हम यही फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 2 मेन प्रोजेक्ट्स हमारे साथ टर्न की प्रोजेक्ट, जिसमें कि होता है जैसे कि स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको ये पता नहीं होता कि हमारे पर कब कौन सा कंप्लायंस, और बहुत छोटी छोटी सी नॉन कंप्लायंस के लिए सर जो है हैवी पेनल्टी पे करनी होती है। तो उसको सॉल्व करने का हमारी फर्म प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं यहीं पे। अच्छा, और बताइए सरकार से क्या डिमांड है? सर सरकार से ये डिमांड है कि जो गवर्नमेंट फीस है कि वो बहुत ज़्यादा है बिहार में, खास करके जब से शराबबंदी हुई है तो जो हुई है मतलब ऑन पेपर तो सर जो है वो उसका ऑन पेपर नहीं ऑफ पेपर बताओ क्या लॉस उसके वजह से झेलना पड़ता है ना, जैसे कॉमन मैन ऑफ को। पेपर क्या है? और फेवरेट ब्रांड कौन सा है? आई वोंट कमेंट सर सिटिंग हियर। व्हिच इज योर फेवरेट ब्रांड? सर आई जेडी सर। विद कोक? मुझे तो पता भी नहीं। विद कोक? सर मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ तो वहाँ पे जाके अच्छा लगता है। ये क्लैरिफिकेशन भी दे रहा है कि बीएचयू में जाके नहीं मतलब बनारस जाके जो है, मतलब बिहार वाले लोग तो सर जो ड्रिंक करते हैं वो बाहर जाते हैं। सर हमको तो पता है कि यहाँ होम डिलीवरी भी होती है। नहीं सर मुझे नहीं पता सर, मैं तो मुझे नहीं पता, मैं कैमरे पे कुछ नहीं बोलूंगा। कैमरा बंद करो, आपको बताता हूँ। ठीक है। कई शराबबंदी कंप्लीट फेल्योर है, कई लोग बता चुके हैं हमको। जी, स्टार्टअप को लेके 2 चीज़ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है और मैं बिहार स्टार्टअप में अपना कंपनी। बेगूसराय से तो नहीं है? नहीं सर। मैं छपरा से हूँ सर। मैं एक कंपनी का फाउंडर हूँ जिसका नाम है मीट द मेंटोर, जिसमें हम लोग स्वेच्छा से जो मेंटरिंग करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटीज़ को, तो वो हम लोग कनेक्ट करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। मेरा ये कहना है सरकार से स्टार्टअप को कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं। एक होता है कि जहाँ पे जो टेंडर्स निकलते हैं सरकार के, तो उसमें स्टार्टअप्स के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, रिलैक्सेशन देना। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। और दूसरा है कि सरकार जो इनिशियल जो 10 लाख दे रही है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए या उसको सीड फंड के रूप में, तो उसमें भी कुछ सब्सिडी देनी चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लोन दे तो रहे हैं? तो इंटरेस्ट फ्री तो दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 50% उसको सब्सिडी भी। नहीं सर, ये तो देखिए आप लोग तो फाइनेंस अपना दुरुस्त रखते हैं। ये तो 10 लाख दीजिए, 5 लाख हम लौटा देंगे, 5 लाख रखे रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है सर। आपको 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, ये एक बड़ी मदद है। नहीं है वो भी उद्यमी योजना में है, आप जाइए फिर उद्यमी योजना अप्लाई करिए। आप ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ सर। फिर सरकार, फिर आप कहोगे कि सरकार ने अपने चहेतों को बांट दिया पैसा। नहीं ऐसा नहीं है सर, चहेतों को नहीं बांटा है। सब्सिडी नहीं मिलना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री लोन अपने आप में एक बड़ी मदद है। आप ये बोल सकते हो कि हमें 10 की जगह 50 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, लेकिन वो 10 लाख ले और 5 लाख लौटाए नहीं। वैसे भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। 10 साल में आप देखें तो महंगाई दुगनी होती है। 10 साल के लिए आपको दे दिया गया 10 लाख, वैसे उसका 10 साल के बाद वैल्यूएशन उसका 15 लाख से प्लस। ये इससे सहमत नहीं। पर्सनल व्यू है। नहीं, मेरा भी पर्सनल है कि मैं आपसे असहमत हूँ जी। कि अगर वो मिलता है तो थोड़ा स्टार्टअप को जो एक होता है ना कि बूस्ट मिल सकता है कि चलो मैंने एग्जाम क्लियर किए। हाँ बोलिए। डिफरेंट परसेप्शन देना चाहूँगी कि मांग, जैसे आप पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार से और क्या मांग है ना, तो मांग की तो कोई सीमा नहीं है सर, मांग की कोई सीमा नहीं है। अब सरकार का काम है योजनाएं बनाना, योजना को सक्सेसफुल बनाना तो उसके लाभुक और लाभार्थी ही बनाते हैं। तो मेरा ये है कि आज के टाइम में बिहार सरकार 75 लाख रुपए का फंड अरेंजमेंट की हुई है, लेकिन लोग अवेल नहीं कर पा रहे फॉर सम रीज़न, है ना। और इसका भी जो वो है वो मर रहे हैं सरकार की योजनाओं पे कि वो पॉलिसी में ही थोड़ा प्रॉब्लम है। बट आज से पहले वो 75 लाख रुपए हमें स्टार्टअप को अवेलेबल नहीं थे, और आज के तारीख में जितनी सुविधाएं बिहार में स्टार्टअप को सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, फंड से लेके एक्सपोजर से लेके, और जैसे वो बात हो रही थी आईसी स्कीम है सर, कि आप बाहर जाके देखिए, आपके पास डॉक्यूमेंट तो होने ही चाहिए। आईसी स्कीम है सर, एमएसएमई का आईसी स्कीम है जिसके लिए तो मुझे लगता है कि योजना को सफल बनाना थोड़ा लाभार्थियों का भी काम है, सरकार पे सिर्फ मरना वो। अच्छा, अब ये बताइए, आखिरी सवाल, देश में चुनाव है, कौन जीत रहा है? बताइए, कौन आपका फेवरेट नेता है? हाँ, बीजेपी। आएंगे तो मोदी सरकार। अच्छा, बिल्कुल।
जो ये आज स्टार्टअप भी है, आज से पहले यदि 2014 से पहले कोई स्टार्टअप की थॉट होती तो ये नहीं होती। लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी ने कह दिया पकोड़े तलना। एक्चुअली उनका कहना जो मेरे समझ में आती है कि आप खुद रोजगार शुरू करो और सृजन दूसरे को रोजगार दो, ये पकोड़े तलना नहीं। आप आज जो हम लोग ये कर रहे हैं कि हमने, मेरे माइंड में कोई आइडिया आई, हमने कुछ आइडिया लिया, उससे वो आइडिया चल पड़ी, तो ये पहली उनकी एक, ये जो 10 लाख की फ़ंड आज ये थॉट आ रही है, ये आज से पहले ये थॉट नहीं थी। यदि कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन आज ये सपोर्ट है। पहली सपोर्ट यदि 10 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, इवन स्टार्टअप इंडिया पे 20 लाख है, वो ग्रांट है, बट वो सब कुछ सिस्टम है, जो सिस्टम से अच्छी सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उनको चीज़ें मिल रही है। इतना सपोर्ट आज हम ऑफिस एक खोल लें तो ऑफिस में खोलने पे एक 5,000 मिनिमम रेंट तो आ जाएगी। यहाँ 1,500 रुपये में आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। आपको ये थॉट नहीं करना है कि कैसे हम शुरुआत करें। मृत्युंजय मिश्रा, मैं जिपेक्स लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। और जी, कौन जीत रहा है चुनाव? चुनाव तो बीजेपी जीत रही है। क्या वजह है बीजेपी की जीतने की? आप लाइक स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा आई थिंक उस तरह का इन्वायरमेंट बना के देना, आई थिंक बीजेपी है इस तरीके की। लाइक स्टार्टअप का जिस तरह का इन्वायरमेंट है इंडिया में, उसके साथ ही जो कि इंडिया से लेकर अभी तक बिहार तक पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक लाइन में बोलूँगी कि अगर एज अ गर्ल यहाँ पे और भी फीमेल्स हैं, अगर मैं मेल की बात करूँ तो अभी मैं 7 बजे यहाँ पे खड़ी हूँ। ये सिर्फ बीजेपी और जदयू का देन है। शायद 10 साल पहले या 15 साल 20 साल पहले मैं यहाँ पे इस टाइम पे घर पे होती। तो ये स्टार्टअप में एक फीमेल का आना इन लोगों का ही देन। तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय है आपकी? कुछ नहीं सर। जैसे आप में से कई लोग कह रहे हैं बीजेपी, कोई ऐसे भी हैं जो इससे इतर राय रखते हो? सर जो जीते वो आगे बढ़ाए, सर जो जीते आगे बढ़ाए, अपना प्रोडक्ट लेकर के जाए। जीत रहा है वो हमारी सच्चाई है ना। अगर आप ये पूछना चाहेंगे किसको जीतना चाहिए, वो पर्सनल राय है। नहीं, देखिए जिसको वोटर जिताना चाहे वो जीते, जनादेश है ना। चाहिए ये क्या होता है? पब्लिक जिसको वोट देगी, वो दिल्ली में बैठे कुछ बुद्धिजीवी थोड़ी तय करेंगे किसको जीतना चाहिए। जनता को जो सही, देश में जो आज स्थिर एक सरकार है, मेरा गुप्त मतदान है, मैंने देश की जनता को वोट दिया है। देश जो आज सुरक्षित है, देश में जो आज सुरक्षा का माहौल है, और देश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मान सम्मान बढ़ा है, जो छवि बनी है एक सकारात्मक जो होना चाहिए देश के प्रति, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो काफ़ी मेहनत करते हैं और हमेशा देश सेवा में लगे हुए हैं। तो एक सकारात्मक सोच के साथ देश अच्छी दिशा में बढ़ रही है। ये बताइए, जो इंडिया अलायंस उनको चुनौती दे रहा है, राहुल गांधी बाकी सब लोग, उनके दावों के बारे में क्या सोचते हैं? भाई साहब आगे आइए थोड़ा सा। सबसे पहले तो उनके पास कोई नेता होना चाहिए था विपक्ष में। सबसे पहले उन लोगों को आपस में एक नेता नहीं जो मोदी को चैलेंज करे। जी क्या नाम है? नेता होना चाहिए था उनका। मेरा नाम आलोक हुआ, मैं फाउंडर हूँ पावनी ऑर्गेनिक फार्म्स का। मैं दिल्ली में, मतलब दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ करीब 12 साल पहले। और बताइए, एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, एक तरफ इंडिया अलायंस जिसमें कई नेतृत्व हैं। ये वही बात हो गई कि आप एक गांवा पहलवान के सामने आपने एक बच्चे को डाल दिया और सोचिएगा कि वो गांवा पहलवान कौन है, बच्चा कौन है? मोदी साहब है। मोदी साहब क्या है? गांवा पहलवान है, उनके सामने इंडिया अलायंस है जिसके पास कोई एक नेता ही नहीं है। अगर आप पूछेगा सबसे बड़ी कमजोरी वही है कि उनके पास कोई एक नेता ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। सही, सबसे बड़ी बात बोली, कोई एक नैरेटिव नहीं है उनके पास। जो नैरेटिव है जो गलत है, क्या नैरेटिव है? कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दीजिएगा आप, जैसे उनका जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो लोग। मैं उसी जिला से बिलोंग कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। मैं इसे कन्फेस कर देता हूँ मेजॉरिटी के बीच में कि आई एम नॉट अ मोदी लवर, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि अभी जो नैरेटिव हमने बिल्ड किया है, दो विचारधारा है। एक विचारधारा कह रही है कि देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर मोदी, जो कि मेरे ख्याल से सभी लोग यहाँ पे इत्तेफाक रखते हैं। और एक विचारधारा जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये गलत है। कोई नहीं खरीद रहा है इस बार इस विचार को। मेरे ख्याल से यहाँ क्या आप कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगा, गरीबों का ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से तो एनडीए जितना कंट्रीब्यूशन दिया है सोशल बेनिफिट्स में, जिसको कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं ना कि ये गलत है, मेरे ख्याल से भाजपा कहीं ज़्यादा उससे की है। लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे रही है। भले इसका कहीं ना कहीं उपयोगिता हुआ है कि आपके पास आधार है, लेकिन जो काम अच्छा किए हैं वो भी वो नहीं बना पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई भी कुछ कमी भी रही इस सरकार की 10 साल में।
कमियां तो बहुत हैं, हर एक सरकार में कमियां होती हैं। जैसे भारत एक इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है तो कमियों की कमी नहीं है, कमियों से कोविड के टाइम पे जो गवर्नमेंट का अप्रोच था उसको लेके थोड़ा सा, उसके बाद हमने सीखा नहीं कोविड से बेसिकली, ऐसे गवर्नमेंट में सीखना चाहिए था। आप यहाँ पटना में आप पीएमसीएच में जाएंगे, आप देखेंगे सर क्या हालत है पीएमसीएच की, आप रैंडमली जाके ठीक है। कोविड के दौरान की ये भारत के लिए वेकअप कॉल है और अब हम अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार लेंगे। गवर्नमेंट ने उससे सीख नहीं लिया सर, ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, स्टेट और सेंटर दोनों का है। सेंट्रल में बहुत सारे काम, जैसे अभी जो हॉस्पिटल्स हम देखते थे, सेंट्रल के हॉस्पिटल में यदि आईजीआईएमएस भीड़ जरूर बहुत है क्योंकि स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ है। स्टेट में यदि कहीं से भी कोई भी मरीज, कोई भी पेशेंट बीमार होता है तो कहीं भी जाएगा, वहाँ से सिर्फ रेफरिंग होती है पीएमसीएच जाओ। बट ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए थी। कहीं हमारा ये अदर स्टेट में मैंने देखा है कि एटलीस्ट बगल के ही स्टेट में मैंने देखा है कि वहाँ के लोकल यदि पीएचसी में जा रहा है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है। मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूँ, मैंने उड़ीसा में देखा कि वहाँ पीएचसी में गया, पेशेंट को वहीं ट्रीटमेंट मिली। यहाँ पे जाएगा, कोई भी पीएचसी में चला जाए, वहाँ पे सिर्फ यही मिलती है कि रेफर टू पीएमसीएच। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा इशू है। पहले होता था क्या कि कोई भी जो पीएसयूज हैं उसके अलग एग्जाम भी होते थे, बाई गेट के थ्रू उनको मिलता भी था, लेकिन अभी ऐसा सब कुछ हो गया। रेलवे भी अलग कर दी है, जब आईएएस का एग्जाम देंगे रेलवे उससे वैकेंसीज नहीं लेती, अब सीट्स भी डिक्रीज हो गई, सेल भी अब डायरेक्टली नहीं लेती होंगी। मैकेनाइजेशन, आप खुद एक स्टार्टअप चला रहे हैं। यस सर। सर सेंटर भी डेवलपमेंट को इस बार इलेक्शन में मुद्दा नहीं बना पाया, जो एक मुद्दा शुरू से मोदी जी लेके चले थे डेवलपमेंट, बट काफ़ी डेवलपमेंट किया उन्होंने। बट उसी को लेके आते तो हम लोग उसी पर मुद्दा, जो निगेटिव पॉइंट्स अगर इंडिया अलायंस ही अगर लेके आ रही थी तो उसी पे बात करते रह गए सेंटर भी। तो ये खासकर सर जो मंगलसूत्र वाला हो या फिर जो अलग मुद्दे थे, उन्होंने फ्लाईओवर बनाया सर बिहार के। एनडीए को डेवलपमेंट में बात करनी चाहिए थी और हाँ, और उस पर वोट मिलता है सर, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट तो किया है, नो डाउट। हाँ, उस मुद्दे पे मेरा अपने कि डेवलपमेंट पे वाजपेयी सरकार थी, बहुत अच्छा काम की थी, इंडिया शाइनिंग सब कुछ किया, नहीं जीत पाए 2014। पोखरण का परमाणु भी तो ये पॉलिटिक्स है, इसमें आपको वो बेचना है जो पब्लिक खरीद सकती है, जिस आइडिया को, ना कि नहीं। मैं इससे असहमत हूं कि लोग विकास को वोट नहीं देते हैं। इसी प्रदेश में 2005 से 10 के नीतीश कुमार के कार्यकाल के बाद उनको अभूतपूर्व जनादेश मिला ना। डेवलपमेंट से ज्यादा वो था ना, मतलब अगर मैं इसको अगर रीफ्रेज कर दूं, मैं अगर जस्ट रीफ्रेज कर देता हूं, मेरे ख्याल से जो ये बात कर रहे हैं ना, उसको मैं ये कहते हैं कि पॉजिटिव अगर आप इलेक्शन करते हैं, जो 2014 में उत्साह लोगों के बीच में था ना, क्योंकि पॉजिटिव था पूरा ही। 2024 में वैसा उत्साह नहीं है, उत्साह नहीं है, वोट दे रहे हैं। मेरा मानना है कि इलेक्शन पूरा पॉजिटिव ही मुद्दे पे लड़ा गया था और 85 या 80% सीट्स एनडीए लेके आई थी, तो उस समय डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ, लेकिन बाद में बिहार के लिए इस बार नहीं सर, अब समय कम है। आज डेवलपमेंट को लेकर के ही लोगों के माइंड सेट चेंज है। आज जो बोल रहे हैं, तो बिहार के लिए बहुत कुछ वो हुआ नहीं, डेवलपमेंट मतलब ये पिछले 10 साल में कुछ साल अगर छोड़ दें तो बिहार के लिए बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ, बाकी जगह हुआ है। कौन करेगा बिहार का डेवलपमेंट? बिहार के लिए सर सिर्फ कोई नेता आपको लगता है जो बिहार के चिराग पासवान, चिराग पासवान, नीतीश कुमार ने सर डेवलपमेंट किया है। चिराग नहीं, फिर कौन सर? वो इतना पटना में एक्टिव, दिल्ली में एक्टिव है। नीतीश कुमार ही सही है। नीतीश कुमार हैज बीन सर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सुधारेगा बिहार? सर नीतीश कुमार अभी तक उन्होंने बहुत सुधारा, वो जिस भी पार्टी में जाएंगे जनता उन्हीं को कुछ भी हो, कितनी भी साइड स्विच किए हो, उसका डेवलपमेंट का एग्जांपल ये भी हब है। चलिए इस पॉइंट पर ये बातचीत समाप्त करते हैं। बहुत ही अलग अलग मुख्तलिफ सी राय आई। पहले तो स्टार्टअप को लेके ब्यौरे मिले, फिर स्टार्टअप के इकोसिस्टम में सुधार क्या होने चाहिए, और आखिरी में हमेशा की तरह राजनीतिक चर्चा। आप देख रहे हैं ललन टॉप की यात्रा। समय की कमी है, एक ही दिन में इतनी चीज़ें हम भर लेते हैं। मास्टर क्लास भी होनी है, सुबह पटना विमेंस कॉलेज में थे, रात में नेताजी लोगों से मिलना है, पर बातचीत चलती रहेगी ताकि डेमोक्रेसी के अलग अलग कलर्स आप तक पहुँचते रहें। आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।